जैसे हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, सूर्य दूसरे भाव में और चंद्रमा अष्टम में हो तो कोई वस्तु दान में ना ले। ऐसे ऐसे जो आपने पॉइंट जो उसमें मेन मेन जो हाईलाइट कुछ किए हुए थे ना, चीजें मैं वो वाले। आज की हमारी क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक है उसके 2 या 3 क्लास के बाद ना आपको दान कब करना है, किस ग्रह से रिलेटेड करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, और ठीक है, ये ठीक है चीजें गुरु। आपको एक पूरे उसी लेक्चर में हो जाएगी, और उसमें लिखाया भी जाएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। जी सर। ठीक है। अभी बाहर ऐसे दान के लिए बहुत सारी है, बृहस्पति 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को ना फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए किसी को, अदरवाइज वो खराब सर कौन होता है, सर उसको सर प्रॉब्लम कौन से घर होती में है। हो? 12वें घर में बहुत सारी चीजें हैं, ये दान पे ना एक पूरा वो बनेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जी ये सारी जी चीजें जी करेंगे। जी, ठीक है सर। चले फिर अभी जुड़ते रहेंगे हम, आगे चलते हैं सर थोड़ा। सारे जुड़ गए। हाँ। हाँ जी। और अभी राहु और केतु बचे हैं, उसके साथ कुछ हम कन्जक्शन करेंगे, जो एक अच्छा, तरह से युतियाँ। अच्छी है बुरी है वो सारी चीजें करके। उसके बाद कल हम हम्म कुंडली में जो मेन दोष होते हैं, ठीक हम्म है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे कि कौन कौन से मेन दोष है, चाहे आपका वो पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, गंडमूल है, या नाड़ी दोष है, कोई भी जो जितने भी मेन मेन दोष होते हैं जो हमें देखने चाहिए, उनके वो भी हम सारे कवर करेंगे। हम्म। हमारे 2 प्लेनेट बचे हैं अभी, हमने बाकी तो सारे कर लिए। ये छाया ग्रह है, क्या, इनका कोई अपना वैसे एग्जिस्टेंट नहीं है, इनको कोई राशि नहीं दे रखी है, पर जिस राशि के साथ वो बैठते हैं उसी ग्रह के हिसाब से ये फल देते हैं। ठीक है। राहु एंड केतु दोनों इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ये हमारी लाइफ के बहुत सारे मोड लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। राहु सेम लाइक मून की तरह काम करता है, ये अपनी जो है हमारी माइंड सेट को चेंज करता है, सारी चीजें ये देता है। और केतु जो है डिटैचमेंट देता है। तो इनके बारे में भी हम करेंगे कि ये किस तरह से युवा अवस्था होती है। ठीक है। 2 ग्रहों के साथ चंद्रमा और सूर्य के साथ ये ग्रहण योग बनाते हैं। ये आपको है हम्म राहु जो है, एक तरह से टेक्निकल चीज भी है, छल कपट भी है, चालाकी भी है, बहुत सारी चीजें राहु देता है। अगर ये अच्छा है, अब अच्छा कैसे है लॉ वाइज देखेंगे कि किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किससे ये इफेक्ट होता है। बट ओवरऑल जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी ना, तो अपने हिसाब से रिजल्ट देता रहता है। राहु को कंट्रोल करना है तो आपको शनि को अच्छा करना पड़ेगा। शनि अगर आपका अच्छा है तो राहु भी आपको मिले जुले फल ही देगा, बुरे नहीं देगा। अगर शनि खराब है तो आपकी कुंडली में राहु जैसा मर्जी है वो आपको खराब ही फल देगा। तो इसलिए देखा हम्म। जाता है अगर राहु को कंट्रोल करना है तो शनि के उपाय भी साथ साथ किए जाएंगे। दृष्टियां इसकी गुरुजी, 3। जी। मुझे राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को भी अच्छा रखना पड़ता है ना, उसके भी उपाय करने पड़ते हैं ना। नहीं, शनि के मेल रहते हैं, मंगल तो कई चीजों में और भी चला जाता है। मंगल इतना आपको वो नहीं गलत रिजल्ट नहीं देता, मंगल कुछ ही जगह पे आपको गलत रिजल्ट देता है, अदरवाइज सही रहता है। इसकी भी ठीक है तीन गुरु दृष्टि। जी। जी। ओके गुरु जी। इसकी भी 3 दृष्टियां हैं, बृहस्पति, राहु और केतु की सेम दृष्टियां हैं। तो ये अपनी वही दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों से जो है किसी भी ग्रह पर पड़ती है, एक तरह से ये नेगेटिव भी चलती है, पॉजिटिव भी चलती है, एक्टिवेट भी करती है और गलत तरीके से भी लेके चलती है। गुरुजी, आपने एक सूत्र लिखवाया था, राहु शनि का चेला, केतु गुरु का चेला। हाँ जी। समझ तो गए, हम समझ गए इसका मतलब। ये चीज इसलिए है कि आपको अगर समझ ना आए तो राहु क्यों क्यों गलत रिजल्ट दे रहा है, तो शनि की पोजीशन देखिए सर, कि शनि की क्या पोजीशन है। ठीक है ना? राहु अपने स्वयं घर में, अपने ही घर में उच्च जहाँ पे इसको उच्च का दर्जा दिया वहां पे ही बैठा हुआ है, वहां पे भी बैठ के अगर खराब फल दे रहा था, इट मीन्स कि शनि आपका खराब है, तो ये गलत रिजल्ट दे रहा है। ये चेक कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहला अगर हमारा लगन है, ठीक है, एक तरह से ना राहु ना एक तरह से ये अल्यूशन भी है हमारा ना, हर चीज में शॉर्टकट लेके आने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। पहला अगर लगन है, यहाँ पे जो इसके रिजल्ट रहते हैं मिक्स रहते हैं, कोई ना ही अच्छे ना ही बुरे। ठीक है, हर तरह से है, क्योंकि लगन पर्सनैलिटी है। जिसका फर्स्ट हाउस में राहु है वो चालाक होएगा, शॉर्टकट लेके जाएगा, हर चीज में अपने को अलग अलग तरीके से देखेगा, अलग पहचान रहेगी इसकी, दिमाग तेज होएगा। और राहु अच्छा है जिनका, वही राजनीति में चलते हैं। ठीक है।
जिसका राहु खराब है वो राजनीति में नहीं ज्यादा टाइम रह सकता है, तो राजनीति के लिए भी इसी को देखा जाता है। मीडिया के लिए, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें राहु से देखिए। ये अगर अच्छा है तो ये सारे करेगा, अगर बैड है, खराब है, तो वो अपने आप में ही खोया रहेगा, अपने आप को गलत डिसीजन लेगा, अहंकार होएगा। और इससे ना सिर, क्योंकि गर्दन से ऊपर का पार्ट है तो ये ज्यादातर सिर में दिक्कतें देता है, ठीक है, मानसिक तनाव देता है अगर खराब है, फैसले गलत लेगा। शुभ दृष्टि पड़ जाए इस पे, शुभ क्या है, हमारे बृहस्पति की सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती है, चाहे जिसमें शुभ दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा चीज देगा। पीड़ित हो गया तो उल्टे काम करेंगे ये, और मानसिक तनाव इनको रहेगा रहेगा। पहले घर में सूर्य और मंगल का घर है, ये मैं बीच में इसलिए लिखा है कि आपको वो भी याद रहे कि किसका घर पक्का घर है ये। तो यहाँ पे अगर जो है ना राहु है अच्छी कंडीशन में, तो इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, पैसा भी सब कुछ लेके आता है, ठीक है। अगर ये खराब है, नीच का है, तो ऐसी कंडीशन में ना किसी भी इंसान को ससुराल से बिजली के उपकरण या नीले कपड़े नहीं लेने चाहिए। अगर ये लेते हैं तो उनके जो संतान के सुखों में उनमें कमी आती है, बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। राहु को एक यहाँ पे ये वैसे रेमेडी कर दी है, रेमेडी भी है। जौ होते हैं वो राहु की आइटम है, उसको जल प्रवाह किया जाता है अगर राहु को शांत करना है। ये आप नॉर्मली किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, और ये करें सनसेट के बाद, सनसेट के बाद करनी है। या फिर हरा नारियल है, उसको भी राहु बोला जाता है, उसको भी जल प्रवाह किया जाता है। जितने भी काम करवाने हैं, मैंने टाइम पीरियड भी दिया था, वो भी आपका सनसेट के बाद ही आता है राहु का, उसके बाद करें तो ही अच्छे फल देगा ये। लेकिन गुरुजी अगर कोई बोलता है, मैंने कईयों को कहते सुना है कि राहु काल में करना चाहिए। हाँ जी। कई लोग कहते हैं कि राहु के जो उपाय होते हैं राहु काल में ही करने राहु चाहिए। काल ऑलमोस्ट उसी टाइम, ज्यादातर बीच में 2-3 बजे भी आता है, अदरवाइज ये सनसेट के बाद हमने जो नॉर्मल टाइम का देखा था ना वो आता है। अदरवाइज दिल्ली वाला राहु काल यही आता है, शाम के बीच में ही आता है, या 3 से 4 या 4 से 5, ऐसे इसी बीच में रहता है। जी। गुरुजी आपने हरा नारियल कौन सा बताया? जटाओ वाला होता है हरा नारियल, जो तो कोई पूजा भी में नहीं नहीं होता। यूज नहीं, करते हैं हम। हरा ठीक है। हरा नारियल होता है जी, जिसमें पानी नहीं होता, सूखा नारियल बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ जी, ओके। पूजा वाला नारियल। सेकंड हाउस है हमारा धन भाव है। अच्छा, कोई एक बार फटाफट रिपीट करें, आज आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। 1 से 12 घर किस किस को दे रखे हैं? 1 से 12 का मतलब हाँ, समझा हम नहीं मैं। कैसे देखते हैं, लगन से क्या देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा रिपीट हाँ, करेंगे। लगन से अपना शरीर बत्ती पंडित तो सेकंड जी हाउस आप नहीं, में। पंडित जी आप नहीं, और कोई बोले प्लीज। महाराज हम क्यों नहीं। लगन रुकिए से सर, पहले सबको थोड़ा सा शरीर, मूव करिए। दूसरे से धन देखते हैं, आप तीसरे से पंडित है धन इसीलिए देखते हैं। हाँ, और कोई बोले थोड़ा सा अच्छा। मेरे को, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अब हमने डेली यही कर रहे हैं कि किससे क्या देखते हैं। जैसे दूसरे से धन भाव हो गया, तीसरा साहस का, ऐसे पीछे से। करके एक बार रिपीट करें प्लीज। सर दूसरे लगन अगर से तो कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं। अपने माता जी का घर। एक एक सारे एक साथ नमस्कार बोल रहे साहब। हो। पांचवा संतान का भाव, छठा छठा रोग अच्छा, ऋण रोग रोग ऋण शत्रु ऋण प्रभाव, मतलब याद तो करें सातवां आप। सातवां जीवन साथी का भाव, हाँ, ये चीजें सातवां, ना आपको याद हो आठवां जानी चाहिए अभी तक ना, मैं इसलिए आठवां पूछ रहा हूँ। आठवां गुप्त आठवां घर रहस्य, रहस्य का, युद्ध आयु ज्ञान, दुर्घटना। अंधेरा, मौत, नौवां आयु, नौवां घर भाग्य नौ का। 10वां कर्म स्थान। 11वां इनकम। लाभ का। 12वां स्थान जो हो गया अस्पताल का खर्चे का भाव। 12वां। ठीक है सर, ठीक है, बस बस हो गया। मेरे को लगा है कि नहीं, ऐसे पूछ लिए, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पे उसी जो रिलेशन है या उसी के रिलेटेड ना ये फल आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेकंड हाउस में ना जो इनके मिक्स से फल रहते हैं, मिक्स से इसलिए रहते हैं क्योंकि ये धन भाव है। अगर अच्छी कंडीशन में है, यहाँ पे पैसा आता तो है बट रुकता कम है, ठीक है, ये चीज रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर राहु है अच्छी कंडीशन में, अचानक से पैसा आएगा, सडनली मनी आएगी। और अलग अलग तरीकों से, यहाँ पे अगर राहु अच्छी है चाहे बुरी कंडीशन में, ये लोग शॉर्टकट करते हैं, 2 नंबर से भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो बात गलत है सर। करते हैं सर। तो मेरा कहीं ना दो कहीं राहु होगा। हाँ जी। आ, अगर खराब हुआ तो करेंगे 2 नंबर। नहीं नहीं, एक से एक में भी हुआ तो भी करते हैं, शॉर्टकट जरूर करेंगे। राहु नहीं एक्चुअली सर, मैं ये तो आपको बात बताता हूँ, गलत है सर। पैसे के मामले में राहु का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है भैया, इनको चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए।
सर फल दीपिका में एक बात और लिखी है, सेकंड भाव में जो राहु किसी के होता है वो एक रहस्यमयी बात बोल जाता है, सामने वाला बहुत देर में समझता है इसकी बात, बहुत देर में। ये हाँ, ये हाँ बात तो वैसे सही सर, है। पर्सन आज ही ये बात समझ तो में सही आया है हाँ, ना, आपकी। आपकी कल की बात आज समझ में आया इसलिए। हाँ, ये हाँ, ये पर्सनालिटी बात है। तो सही है सर, और बोल रहे अगर आपने। खराब है तो झूठ बोलेगा, अपनी जो बाणी है, इनकी जो टंग है ना बहुत खराब होती है। तो उसके लिए लाल किताब में एक छोटा सा उपाय है, ये आगे भी बताऊंगा। एक चांदी की ठोस गोली, उसको चांदी के पिंजरे में डाल के अपने गले में डाले तो थोड़े से जो है ये चीजें कंट्रोल होती है। ठीक है। चांदी की चेन पहन लेते सर। तो वो नहीं, हमने वो ठोस गोली का एक अलग ही उसका है कि वो राहु की चीज है, उसको अंदर ही कंट्रोल करके रख, पिंजरा बनाने के लिए। ठीक है। वो गोली भी गोली। उस पिंजरे को चैन में डाल ले तो गुरुजी। हाँ, डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, वो आगे मैं बताऊं। यहाँ पे अगर ये गलत तरीके से ना ये करेगा जरूर है, अच्छा है चाहे बुरा ही, मैंने बहुत बार देखा है कि गलत तरीके से। और इसको ना ज्यादातर खाने की हैबिट भी ऐसी रहती है, खराब होएगा तो उस हिसाब से। अब शुभ दृष्टि हम पहले भी करके, बृहस्पति की दृष्टि इस पे पड़ जाए तो काफी हद तक अच्छे है। पीड़ित है तो परिवार में भी दुख देगा, और पैसे के लिए भी आएगा तो जरूर है पर रुकेगा नहीं है। अगर आ रहा है जा रहा है ये वाली कंडीशन है, खर्चे हो रहे हैं, तो इसको अच्छा करना जरूरी है रेमेडी के थ्रू। बृहस्पति की दृष्टि तो है सर उसमें। हाँ, तो वो देखिए कुछ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कोई भी किसी चीज को भी देखना है, हर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि दृष्टि भी देखिए, सारी चीजें देखिए, तो हम फाइनल आते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है ना। दूसरे घर में अगर शुभ स्थिति में है तो पैसा वगैरह सब कुछ होएगा, सब रहेगा। और इसके फल जो बृहस्पति और शुक्र से प्रभावित होते हैं कि घर उनका है। ठीक है। ये दृष्टि का एक क्वेश्चन है सर मेरा। क्वेश्चन है जो आपने बताया कि इसकी गुरु और शुक्र की हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो क्या होगा? सर आवाज कट रही है आपकी दिनेश जी। सर अभी आप कह रहे थे कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये अच्छा हो जाता है। हाँ, अच्छे रिजल्ट देता, कंट्रोल में रिजल्ट देता है, शुभ हेलो। अच्छी तरह से करेगा ये। नहीं नहीं, अगर गुरु सर, अगर गुरु ही डाउन हो तो, गुरु अगर सर नीच का बैठा हो बृहस्पति, कहीं तो मेरी बात तो सुनो, उसकी दृष्टि बृहस्पति कैसी नीच पड़ेगी का फिर भी इस पे? होगा, सही। जब ये दृष्टि किसी पे डालता तो अच्छे फल देता है ज्यादातर। सर गुरु की ठीक है सर, दृष्टि ठीक। हमेशा अच्छा ही काम करती है। अच्छा ही है ये, अपने आप में चाहे वो रहेगा, पर दृष्टि जब डालेगा तो अच्छे फल ही देगा। इसकी सर दृष्टि ये तो इसीलिए रूल ही बहुत सर जरूरी ये है। तो सर ये तो पूरा रूल ही चेंज हो गया। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कोई भी ग्रह अगर नीच अवस्था में है या वो पीड़ित है और वो दृष्टि डालेगा तो वो थोड़ा सा गलत प्रभाव देगा। और आज ये रूल चेंज हो गया कि मतलब गुरु अगर नीच का या दृष्टि डालेगा तो अच्छे फल सर देगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बृहस्पति किसी भी कंडीशन में जब ये दृष्टि डालेगा ना, ठीक है, कंडीशन में ये हम्म। उच्च नीच भी छोड़ दो आप, किसी भी कंडीशन में है, मृत अवस्था में, युवा में, किसी पे, जब ये किसी भी ग्रह पे दृष्टि डालेगा तो शुभ फल देके उसको एक्टिवेट ही करेगा, खराब नहीं करेगा। सर ये गुरु पर ही बल्कि लागू होती सर, है और पे भी वो लागू सर होती है? रेट्रोगेट भी, ये बृहस्पति पे ही लागू होती बकरी है भी। ज्यादातर। बल्कि किसी भी भाव में गुरु के बैठने से भी ज्यादा अच्छा है गुरु की दृष्टि दृष्टि इसकी है, पड़ना। सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए बोलते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए। सिर्फ ये सर बृहस्पति की अगर वो दृष्टि। बकरी बृहस्पति हो तो? सर बृहस्पति की कैसी भी दृष्टि है, मरा जिंदा जिसको देख लिया इसने उसको अच्छा ही दिया, बस ये मान के चलो। अब बकरी आज तो ये सब भूल जाओ आप, जिस जहां पे इसकी दृष्टि पड़ रही है उस दूसरे के फल ये अच्छे कर देगा। ठीक सर है सर। वक्री का वक्री का मतलब है, सर वक्री का मतलब है कि जो भी प्लैनेट इस लाइफ टाइम में आपके वक्री हो रहा है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड है, वक्री का ये मतलब होता है। ठीक है, आगे चले हम। मतलब पिछले हाँ जन्म सर। से लेके आए हैं। जी सर, जी सर। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जिस जिस घर में पड़ रही है उस घर में कोई ग्रह नहीं हो तो क्या करेगा फिर ये? सर वो उसके लिए देखो, वो आपका जो भाव है ना वो सोया हुआ है, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, 1 या 2 क्लास रुके, मैं सब कुछ आपको इसलिए बोल रहा हूँ। अभी कुंडलियां मैंने इसलिए बंद की है कि ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर मतलब अगर शत्रु ग्रह भी के ऊपर भी बृहस्पति का दृष्टि जाए तो भी अच्छा रहेगा? अच्छा शत्रु रहेगा ग्रह सर, अच्छा जैसे रहेगा, मैं शुक्र, आपको जैसे बोल रहा शुक्र। हूँ उसको अच्छा ही करेगा, उसके फलों को अच्छा घुमाएगा, उसको अच्छी। बृहस्पति एक देवगुरु है, ये उसको समझाएगा, ये दृष्टि मान के चलो कि एक राक्षस को भी ये अच्छी उसके चेंज करने की कोशिश करेगा। अभी ठीक है सर, बताया ना ठीक है सर। राहु पे दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की तो अच्छा करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ही उसको सर कंट्रोल सर करके ये रहेगा उसके अगर उसमें।
आगे चले सर फिर सर ये गुरु लंबी की डिस्कशन दृष्टि चले पड़ेगी जाएगी ये। अगर, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी और अगर वो मान लीजिए कि उस भाव को शुभ ना भी कर पाए तो कम से कम सम तो कर ही देगा। जी आगे चले फिर ये लंबी डिस्कशन चली जाएगी। मैं आपको सीधा सा एक फंडा बता रहा हूँ कि आप बृहस्पति की दृष्टि किसी भी कंडीशन में जिस पे पड़ेगी उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा या कर देगा, बस दोनों में से तो एक चीज है। शायद इसलिए बोलते हैं बृहस्पति को अमृत, अमृत का कलश सर ये इसलिए बोलते हैं। डिस्कशन आगे बहुत लंबी चले जाएगी, प्लीज इसको स्टॉप करें। ठीक ये है सर। हम फालतू की डिस्कशन ना करके ये फिर मेरा ये कवर नहीं हो पा रहा है, मैं खुद ही इस चीज को लेके पड़ी है, अब मैंने इतना मेहनत की हुई है, ये फिर ऐसे रह जाएगा। आप नहीं सर जनरल से चलिए। क्वेश्चन करें, मेरे को अच्छा लगेगा। आगे के एडवांस के क्वेश्चन ना करें प्लीज। अगर ये शुभ अवस्था में है तो सब कुछ देगा इसको ना, अगर नीच अवस्था में तो गरीबी, गरीबी कैसे करेगा? वो जितने भी डिसीजन लेगा पैसे को उल्ट पुल्ट करेगा, या फिर उसको जुए में भी लगाते हैं 2 नंबर वाले, जुआ खेलना भी प्रेफर, बैटिंग भी ये करते हैं, तो ये चीजें ये ज्यादातर करते हैं। खराब हो गया तो पेट के विकार होएंगे, पैसा बचाने में असमर्थ रहेंगे, पैसा आएगा और रुकेगा नहीं है। तो इसको रोकने के अलग अलग तरीके कर सकते हैं। चांदी की ठोस गोली जेब में भी रखाई जाती है, पिंजरे में भी रख सकते हैं। उसके साथ माँ के साथ अच्छे रिलेशन है। ससुराल से कभी भी अगर किसी का भी दूसरे घर में है तो ससुराल से बिजली के उपकरण कोई नहीं लेने हैं। ये आप नोट, किसी को भी अच्छी कंडीशन में बुरी कंडीशन में ये आपको लागू करना ही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहले दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नहीं लेने हैं। तीसरा अगर हमारा साहस का है, यहाँ पे हमने इसको देखा गया था कि यहाँ पे अच्छा होता है, अगर यहाँ पे है तो क्रिएटिविटी भी होती है। ये लोग सोशल मीडिया में बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर है, वो अगर उनका ब्रश सॉरी राहु थर्ड हाउस में अच्छी कंडीशन में है तो हर कुछ कर लेते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा अच्छा होता है, राजनीति में भी जाते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ से उनका साहस भी देखा जाता है, राइटिंग भी देखी जाती है। अगर ये खराब है तो चालाकी करके खुद ही फंस जाते हैं ये। ठीक है, तो यहां से ऐसी चालाकी करेंगे तो जेल तक के योग भी बनते हैं राहु से यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं। भाई बहन का घर भी है, मतभेद रहते हैं, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन प्रॉब्लम ही करते हैं। एक हमने चाहे भाव भी पढ़े थे, आप एक बार रिकैप कर लेना बाद में इससे, ठीक है। वो 3 थे हमारा और आगे थे। इस पे मजबूत माना जाता है, मंगल बुध के साथ हो तो जबरदस्त एनर्जी, एक तरह से और एनर्जी उनको देते हैं। अगर पीड़ित है तो बहुत सारी चीजें खराब होएगी। यहाँ पे अगर राहु है तो निडर क्यों होएगा? क्योंकि साहस का है, ये लोग ना एक तरह से हर तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहते हैं। और अपने जो है ना, ये भी बोला जाता है कि और इस व्यक्ति को जिसका तीसरे घर में राहु है अच्छी कंडीशन में, वो भविष्य देख सकता है। भविष्य देखने का ये है कि वो उसका विजन बहुत लंबा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। या फिर आप ऐसे देख लो कि उसको लग जाता है कि पता है कि कैसे होगा। और कर्जदार नहीं होता। कर्जदार क्यों नहीं होता है? प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जुगाड़ी बंदे होते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा लेके आ जाते हैं और इतना कमाते हैं कि पीछे भी छोड़ के जाते हैं। अगर अशुभ है तो रिलेशनशिप, भाई बहन के रिलेशनशिप में खराब होंगे और पैसा बर्बाद करेंगे। और अगर ये किसी अशुभ कंडीशन में है, अशुभ कंडीशन में कैसे है वो हमने देख लिया है। एक तो वाणी का दोष लग जाता है इनको बहुत ही ज्यादा, ये इनकी जो है टंग है बहुत ही गंदी होती है और नास्तिक टाइप के होते हैं। चौथा अगर यहाँ पे अगर राहु है कैसी भी कंडीशन में है तो मदर को प्रॉब्लम देगा ये, क्योंकि चंद्रमा का घर है, ग्रहण बन जाता है, सारी चीजें मिलती है, विदेश में जा के लिए भी योग बनते हैं, पैसा भी अचानक मिलता है, अचानक प्रॉपर्टियां भी मिलती है। अगर खराब है तो मन की शांति खराब होएगी, माँ से भेदभाव या दूरी रहेगी, घर में बदलाव रहेगा, दिल में सुकून नहीं रहेगा, एक जगह बैठने वाला नहीं। पर कैसी भी कंडीशन है मदर को मेडिकल इशू दे देता है। क्योंकि राहु देखिए जितना मर्जी अच्छा हो जाए पर ये अपने फल देता ही देता है, और चंद्रमा के साथ भी देगा। तो इस तरह की चीज देता है। चंद्र राहु है उतार चढ़ाव होएगा, पीड़ित है तो घर के सुखों को खराब करेगा। तो यहाँ पे है चौथे घर में हम जल प्रवाह के उपाय दिए जाते हैं, तो राहु के जो मैंने 2-3 आपको जल प्रवाह की चीजें बताई थी वो कर सकते हैं।
चंद्रमा का शत्रु माना गया है क्योंकि ये ग्रहण बनाता है, ठीक है। अगर ये चंद्रमा अच्छा है, अब ये देखो उल्टा चला गया, इसकी कंडीशन कैसे देखनी है? अगर चंद्रमा अच्छा है तो राहु ठीक रहेगा, तो राहु को वो दबा लेगा। तो ये लोग ना, ये जो जातक है अमीर होंगे। अगर चंद्रमा नीच का है तो ये गरीब और माँ को परेशानियां होती रहेगी। अब चौथे घर में अगर किसी के राहु को देखना है तो चंद्रमा की कंडीशन देखे, चंद्रमा कैसा है। तो चौथे घर के राहु का डिसीजन करना है तो आप उसके साथ साथ चंद्रमा को जरूर देखें, तो ही पता लगेगा कि ये किस तरह के एक्चुअल रिजल्ट देगा, माँ को प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा, या किसी से अच्छी कंडीशन में है तो भी देख सकते हैं। तो चौथे घर का आपने राहु देखना है तो चंद्रमा की कंडीशन जरूर देखें। इसमें किया बोला जाता है कि चौथे घर में राहु है तो अपना जो है टॉयलेट इसको फेरबदल नहीं करना चाहिए, जो मेनली ज्यादा किया जाता है। लोग करते क्या है कि चौथे घर में राहु है और उसके बाद टॉयलेट जब फेरबदल कर देते हैं तो उसके घर में क्लेश या बीमारियां आती आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये ना बने। तंदूर को तो जमीन में बनाने ये चीजें नहीं रही है अभी, कुछ एरिया में होती हुई वो अलग चीज है। और ना ही कोला भी अभी डंप करके कोई नहीं रखता है। सिर्फ टॉयलेट की जो कंसेप्ट है ये ज्यादातर चलता है, अगर इसको चेंज करवाते हो तो दिक्कत आती है। पांचवा घर जो हमारा संतान का है, हमारी शिक्षा का है, ये शिक्षा में भी थोड़ा सा दिमाग लगाने में प्रॉब्लम करता है या फिर चेंज करता है। यहाँ से ये लव रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जरूर देगा पर उसको पूरा करने का प्रॉमिस नहीं देता है, अच्छी कंडीशन में चाहे बुरी कंडीशन में। दूसरी चीज है कि यहाँ संतान का घर है, संतान के सुखों में या तो कमी करेगा या फिर संतान देरी से होगी, मिसकैरेज वगैरह भी ये यहाँ से आते हैं। और यहीं से जो अगर खराब है तो जुए की लत, बैटिंग की लत भी यहाँ से लगती है, ठीक है ना। अगर लोगों को बैटिंग की होते हैं, ये लोग जो है ना बैटिंग वगैरह में भी अपने आप को ट्राई करते हैं। तो ये जो घर है ना, ओवरऑल राहु यहाँ पे ना सेंसिटिव टाइप का रहता है। सूर्य का घर है इसके लिए है, अगर नीच का हुआ तो ये प्रॉब्लम देता ही है। मैंने आपको बताया ना कि सारी प्रॉब्लमें देगा जो आपने ऊपर डिस्कस की। अगर पुत्र के जन्म के बाद ना अगर बेटा हो भी जाए, ठीक है, तो पत्नी को 12 साल तक बीमार रहती है। ये आप नोट कर सकते हैं किसी के जो हस्बैंड की कुंडली में है ना राहु, और उसके यहाँ पे बेटा भी हो गया तो ये बेटे के सुखों में नहीं दिया, तो आप देख उसका ये क्रॉस चेक कर ले कि उसकी वाइफ को कितने मेडिकल इशू किस तरह के हैं, कितने लंबे रहेंगे। छठा घर यहाँ सर पे। जी। सर राहु इन फिफ्थ हाउस अपन जब आप बोलते हो, अगर राहु 11th हाउस में आए और उसकी दृष्टि भी पड़े तो ये रिजल्ट्स हमको देखने पड़ेंगे। हाँ, ये उल्टे पढ़ते हैं मैम। देखो मिसकैरेज वैसे तो देखा जाता है कि केतु देता है, बट उल्टी दृष्टि डाल रहा है तो इसको वो ही एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। ओके। हाँ, ओके। तो ये वाइस वर्सा होएगा, हम उसको इसमें जरूर देखेंगे। हाँ मतलब राहु एंड केतु को हम लोग वाइस वर्सा देखेंगे, दोनों की सातवीं दृष्टि है। तो दोनों की साथ में दृष्टि देंगे। ओके सर, थैंक यू। छठे घर में हम जो है ना बैड प्लैनेट ही अच्छा, जो हमारे क्रूर ग्रह है उनको ही अच्छा मानते हैं। वैसे इसको यहाँ पे उच्च का भी माना गया है, तो ये शत्रुओं पे विजय करवाता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। राहु की सीधी दृष्टि पड़ती है 12वें घर पे, ठीक है। तो कोर्ट केस अगर किसी का यहाँ पे इसमें है ना, तो कोर्ट केस या कोर्ट के चक्कर जरूर लगवाता है, ठीक है ना। छठे घर का जीत जरूरी ये नहीं है कि हारेंगे हम, जीत हमारी होगी, पर मुकदमे वगैरह ये कोर्ट केस ये करवाता ही करवाता है, ठीक है ना। और लोग हैं जो जल्दी जल्दी देते हैं, गलत तरीके से ये काम करने वाले बन जाते हैं, गलत तरीके से, क्योंकि यहाँ से इनकम भी देखी जाती है, तो गलत तरीके से ये करते हैं। वैसे इसको हमने उच्च का माना है, अगर आपको याद हो ना, उच्च का माना है यहाँ पे छठे घर में, तो ये सभी को ही है, इसलिए लिखा भी है। अच्छे परिणाम देता है, बट ये है कि मुसीबतों से मुक्त मुक्त तो कर देगा, बट प्रॉब्लम है ये कि आपको फंसाएगा जरूर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है ना कपड़ों पे ज्यादा खर्चा करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि कपड़ों पे ज्यादा इनको है, ब्रांडेड चीजें चाहिए, ये चीजें करते हैं। और भाइयों और दोस्तों के साथ ना कोई लिए नुकसानदायक रहता है, ये अशुभ है कंडीशन। सातवां घर हम वैसे भी करेंगे कुछ कंडीशनों से ना, ये सेंसिटिव है, चैलेंजिंग है।
हमारा पार्टनरशिप का है, हमारी मैरिज लाइफ का है, और एक कुछ एरिया से ना पितृ दोष भी बनते हैं, वो आगे हम करेंगे। तो ये लोग ज्यादातर ना पार्टनरशिप में प्रॉब्लम करते हैं या चीटिंग करते हैं, कैसी भी कंडीशन में हो, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप से ही बचना चाहिए। सेकंड थिंग क्या कि मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेशन नहीं करते हैं। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो ये कहीं ना कहीं उसकी ओर आपको तलाक की ओर भी धकेलते हैं। वो कंडीशन और भी देखेंगे उसके साथ, ये नहीं कि अकेले राहु की कंडीशन देखे, मंगल की भी खराब है, तो ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ऐसा किसी के सातवें घर में अगर राहु है, अमीर हो गया, पैसा पूछा सब कुछ होएगा, बट उसकी जो है ना, उसका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वाइफ, वो ज्यादातर बीमार रहती होगी। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कुंडली आती है, 7th हाउस में राहु है तो उसका पार्टनर है जो है बीमार रहता है, दुश्मनों पे विजय करेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी बोला जाता है कि अगर वो उसको ना बिजली के उपकरण है ना, उनसे व्यापार, उसका ट्रांजेक्शन करेगा, उनसे रिलेटेड बिजनेस करेगा, तो उसको नुकसान होएगा। ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि सातवें घर में जिसके राहु है, उसके सिर में प्रॉब्लम रहती है, सिर दर्द की शिकायत हमेशा ही रहती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद हो या ज्यादा टाइम बाद, ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। आठवां घर हमने आप अभी तक की सीरीज में देखा, ये बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। मैं तो यही बोलता हूँ, जिसका खाली है वो अपने आप को अच्छा माने, जिसका ये भरा हुआ है या एक है या दो है, उसको थोड़े उसी हिसाब से प्रॉब्लम में रहती है। ठीक है। यहाँ से गूढ़ रहस्य देखे जाते हैं, रिसर्च देखी जाती है, अचानक से पैसा ये लोग, अभी मेरे पास लास्ट टाइम कुंडली भी आई थी, तो मैंने वो एक लॉटरी शायद आपसे शेयर किया था। लॉटरी में पांचवें और आठवें घर वाले बहुत ज्यादा लॉटरी में जो है एक अपने आप को आजमाते हैं, और इनकी लॉटरी लगती भी है, अगर थोड़ा सा पेशेंट रखे, कॉम्बिनेशन बने तो लॉटरी, तो लॉटरी वगैरह में भी ये ट्राई करते हैं, अचानक से पैसा भी आता है, संकट भी आते हैं, सारी चीजें आती है इनके बाद। अगर किसी का है तो अगर लॉटरी में ट्राई करना चाहे तो कर सकते, छोटा अमाउंट करे, ज्यादा सर नहीं। सर 5वें और 8वें वाले को? पांचवें और आठवें और भी आते हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ज्यादातर एक्टिवेट रहते हैं। हमेशा ना करें, कभी कभार वो और भी देखनी पड़ती है आपको, दशा देखे कई चीजें रहती है लॉटरी, अब वो अचानक से लग गई तो अलग चीज है। अच्छा जी। राहु के अशुभ भी मेरा प्रभाव होते हैं, और यहाँ से भी ना ये एक तरह से कोर्ट कचहरी वाले चक्रों में ये डलवाता है, प्रॉब्लम में काफी करता है राहु, क्योंकि ये दूसरे घर को देखता है और हमारा धन भाव को भी खराब करता है, पैसे की बर्बादी भी यहाँ से होती है। नौवां घर हमारा जो है भाग्य स्थान है, बृहस्पति का है, तो यहाँ पे भी मिश्रित से फल आते हैं। ठीक है। ये लोग अगर नौवे में है तो विदेश यात्रा भी करते हैं। नौवे में राहु है तो राहु एक्चुअली हमारा विदेश यात्रा का भी कारक है, तो विदेश यात्रा भी करते हैं, अपने घर से दूर रह के करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, और ज्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं। अगर ये खराब है तो फादर से साथ भी मतभेद होंगे, गुरुओं के साथ भी मतभेद होंगे, अपने धर्म को ना मानने वाले नास्तिक टाइप के ये लोग बन जाते हैं, कि नहीं मानना है, ठीक है, गलत उससे चलना है, तो ये है। और गुरु चंडाल दोस्त तो हमने देखा ही है, तो ये उस तरह के ये इनडायरेक्टली ये रिजल्ट देते हैं, भाषा भी इनकी खराब हो जाती है, क्योंकि नौवां भाव सीधा ही हमारा तीसरे को देखता है, तो वहां से हमारी जो है साहस की चीजें देखिए, कई चीजें देखिए, तो उसको भी खराब करता है। नौवें भाव में अगर अच्छी कंडीशन में है तो भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे, और ये फायदेमंद रहेगा। अगर ये धार्मिक स्वभाव का नहीं है तो संतान भी बेकार रहेगी। अब देखिए यहाँ बृहस्पति का राज चलता है, अगर कहीं खराब है, ठीक है ना, बृहस्पति हमारे जो है संतान के कारक भी है, अगर राहु यहाँ पे खराब है, बृहस्पति के फल को खराब कर रहा है, तो बृहस्पति क्या है, संतान के फल जो है ना वो भी खराब होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका राहु है तो राहु को अच्छा करने की कोशिश करें, उपाय से करें या फिर कैसे भी कर सकते हैं, वो चीजें है। अगर अशुभ है, ठीक है, तो पुत्र संतान भी कम होने की जो चांसेस रहते हैं। अब संतान जरूरी नहीं हम पांचवें घर से देखेंगे, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे राहु ने हमारी संतान को भी खराब करते हैं, तो राहु कहाँ कहाँ पे उस हिसाब से ये चीजें। पर अगर ये यहाँ पे किसी का राहु है, और साथ में किसी ने अपनी फैमिली रिलेशन में, हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किसी रिश्तेदार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर रखा है, तो उसके वो उसके लिए नेगेटिविटी लेके आएगा,
तो ऐसा कोशिश करें, अगर किसी के साथ ऐसा डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को खत्म करें, ताकि आपको राहु के अच्छे फल मिले। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। रील वाले ये बोलते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। ये आपने हम हम्म। सभी ने सुना होगा, ठीक है। गुरुजी, तो ये हमारे उल्टा 10वें भाव चल। में राहु है। हाँ जी। हमारे 10वें भाव में राहु है। तो दुनिया है सर बस में। सर कर तो रहे हाँ, हैं। अच्छे से करना, अदरवाइज जेल भी करवाता है ये। नहीं सर, फिर रहने दो। हाँ, तो देखिए राहु को यहाँ पे जो राहु है ना, एक चीज देखें, ये लोग शॉर्टकट आजमाते हैं, जो मैंने पर्सनली देखा है। इस थ्योरी को भी छोड़ दो, शॉर्टकट करेंगे। 2 नंबरी जहां लगेगी ना वहां पे टांका बोल सकते हैं, 2 नंबरी नहीं बोलेंगे हम। जहां लगे वहां टांका लगाएंगे, ठीक है। और क्रिएटिविटी होती है काम के लिए, जितना शॉर्टकट है ये है। जुगाड़ी, जुगाड़ी भी बोलते हैं हम आम भाषा में, वो करते हैं। अब जो शॉर्टकट और जुगाड़ करते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, इसलिए उन पे एलिगेशन एक चीज हो जाती है। दूसरी चीज है कि कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर बनते हैं। तो ये लोग थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इन चीजों को करने के लिए। तो लोगों ने तो ये बोल दिया कि राहु 10 में, नो डाउट आपका कर्म स्थान है, पैसा देगा। अब पैसे को शॉर्टकट में लेके जाओगे तो आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे, और ये 2 नंबरी की वजह से ही जेल के योग बनते हैं। और मैक्सिमम बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा कि जो जेल के योग भी बनाता है ये। तो अच्छा, अगर अपना कर्म अच्छा कर लिया, और इसके साथ शनि की कंडीशन देख ले। हमने वहां पे बृहस्पति की कंडीशन देखी थी, सूर्य चंद्रमा की, यहाँ पे शनि की कंडीशन दे। अगर शनि खराब है ना, तो 100% ये 2 नंबर के काम करेगा, हम्म। ठीक है। अगर शनि की कंडीशन फिर ठीक है, फिर ये मिले जुले करेगा, इसलिए यहाँ पे है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है, अगर 10वें घर में है राहु, हमारा सिर है, ये वाला पार्ट है, तो इसको सिर को ढक के रखना चाहिए। सर वो तो पॉसिबल नहीं है, ये कैसे करेंगे सर? नहीं पॉसिबल है तो फिर अभी क्या कर सकते हैं सर? ये सर कोई इसका दूसरा उपाय है, अल्टरनेट उपाय है कोई? टोपी लगा सकते हैं सर। अल्टरनेटिव और है कि आप चीजें और करें, सिर को ढकने के लिए बोला जाता है ज्यादातर कि सिर ढकेंगे तो अच्छा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप बुरा मत मानेगा मेरी चीज का। आज के टाइम में डिवोर्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि फीमेल ने अपना सिर ढकना बंद कर दिया है, और उसके वजह से ना राहु उनका खराब हो रहा है। क्योंकि ये राहु को सिर ढकने का जो हमारा एक प्रावधान बनाया था हमारे बुजुर्गों ने या संतों ने, वो इसलिए बनाया था कि उसे ढकेंगे तो राहु की एनर्जी जो है, फीमेल जो है बहुत सेंसिटिव होती है। हर जगह पे बोला गया है, किसी को कान में करने के लिए, नाक ने, ये ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी में सबसे, फीमेल की बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब सिर ना ढकने की वजह से सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सब गलत हो रहे हैं, अगर हमारा राहु खराब है तो ये चीजें उनको इस चीज में लेके जाएगा। आप देख लें, किसी का 10वें घर में राहु है और खराब है, और वहां पे फिर अगर वो सिर नहीं ढक रही है फीमेल, तो उनके घर में बहुत क्लेश होंगे। ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो संस्कार बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि पहले क्या होता था कि मेल लोग भी ये पगड़ी पहनते थे, टर्बन टाइप है। ये राजस्थान और गुजरात में मैंने अभी भी देखी है, जो रूरल एरिया है वहां पे अभी भी पहनते हैं। तो ये जो बनाई हुई चीजें है ना, तो उनको एक उस तरीके से अगर नहीं कर सकते हैं तो वो अलग चीज है कि नहीं है। बट अगर ये एक्चुअली क्या है, ये यूनिवर्सल की थी उन्होंने चीजें कि सबको करना है। अब वहां उस टाइम पता नहीं था कि किसकी कुंडली में क्या है, किसकी कुंडली, अब यूनिवर्सल की वजह से सबको बेनिफिट। अगर खराब है तो ये गलत रिजल्ट देगा, अगर ठीक है तो फिर नॉर्मल है, ठीक है। ये चीज रह जाती है। आ, सब कुछ होएगा इसके बाद ना, जो 10वें घर के वाले के बाद भाई ये है कि उल्टे काम से थोड़ा सा बचे, तो ये दिक्कतें करता है। अदरवाइज भाग्य से अशुभ है, सीधा ही ये अपना उसको चौथे घर को देखता है, तो माँ के हेल्थ पे इशू बढ़ते हैं, माँ की जो हेल्थ खराब होती है, वही आपका 5वें और 11वें वाला आ गया, यहाँ पे उल्टा चला गया। सिर ढकने के लिए बोला सर जाता है, और अंधों को खाना खिलाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि शनि है। 10वें घर के उपाय करने हैं तो 10 अंधों को खाना खिलाने के लिए तो बोला ही जाता है ज्यादातर। वो जी। आगे मैं सर और समझाऊंगा कैसे किया। सर सलमान खान के 10वें घर में ही है राहु। हाँ जी। सलमान खान की कुंडली में 10वें घर में ही है राहु। अ, देखो, ये प्लेनेट ऐसा नहीं है कि ये चीजें क्यों नहीं करवाते हैं। सब कुछ होता है सर, बड़े बड़े लोग देखे हैं जो बिल्कुल साफ बने हुए हैं। आज के टाइम में आप एक चीज होता ना, नेट पे कुछ भी दिखा दे, ये चीजें दिखाते हैं, मेरे को नहीं पता ये सही है,
मोदी जी ने भी जेल यात्रा की है, ठीक है। सबने हाँ जिसने की है उसके प्लैनेट्स कुछ ना कुछ उसको लेके गए हैं। तो ये जरूरी नहीं। अरे सब डुप्लीकेट हॉरोस्कोप घूम रहा है नेट में। वो लोग डुप्लीकेट है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है, बट वो खुद ही बना देते हैं आज के पर टाइम। कोई तो दिखा रहा है सलमान का शनि चंद्र है, हाँ, विश्व तो योग है। ये एक प्लस पॉइंट होता है, अगर किसी का राहु बहुत अच्छा है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा चलता है, किसी भी घर में अच्छी कंडीशन में पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो। 11वें घर में भी ये शुभ है, आय बढ़ेगी, आय का वो है घर है, अचानक लाभ है। तो यहाँ पे भी अचानक लाभ से नेटवर्क अच्छा होएगा, विदेश से भी इनकम होएगी, इच्छा पूर्ति का ही माना जाता है। ये जुगाड़ करके अपने को अपनी इच्छा पूर्ति, केतु आ जाता है तो इच्छा अधूरी रह जाती है, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। अगर राहु है तो आपकी इच्छाएं पूरी होएगी होएगी कहीं से भी। लालच बढ़ जाता है थोड़ा सा ना, अगर खराब है, लालच बढ़ेगा कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, गलत संगति से नुकसान होता है, और जो है फ्रेंड सर्कल ना खराब मिलता है, फिर अगर खराब है तो हर कोई पैसे खाने वाला ही मिलेगा। सर, जी। सर आप बोल रहे हैं कि अभी मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 11वें घर में अगर राहु है तो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, जी। लेकिन उस पर तो फिर केतु की दृष्टि भी होगी ना सर, फिफ्थ। जी मिलेंगे, पर अगर केतु वहां पे है ना मैम, तो उसकी जो है ना डिजायर है ना, सपोज करो कि जी आपके उसमें केतु है 11th हाउस में, ठीक है, तो आपकी जी गाड़ी, आप सोच प्लान कर रहे हो कि गाड़ी लेनी है, तो वो जी, बहुत ही लेट होएगी, बहुत ज्यादा लेट। राहु है, बिकॉज ऑफ केतु दृष्टि। अगर केतु प्रेजेंट है 11th हाउस में अच्छा, तो वो और है। अगर दृष्टि हो तो? अगर राहु है तो यहाँ पे हाँ केतु की क्या है, केतु, राहु हमारा मन है, एक चीज नोट करें, तो राहु क्या है, वो जुगाड़ करके कर लेगा, केतु सिर्फ सोचता ही रहेगा। अच्छा, अंडरस्टैंड। हाँ, बट ये दृष्टि से काम करते हैं, बट यहाँ पे अगर पूरा वो राहु बैठा हुआ तो अपने आप वो जुगाड़ कर लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके सर। पूरी हो जाती है, बट डिले हो जैसे भी हो। हाँ जी। 11वें घर में ना हमारे लाभ चीजें वो देखी जाती है। तो ये अगर यहाँ पे है ना, तो जातक को जो ना अमीर है, फादर की उस चीजों से है, बृहस्पति की वस्तुएं इसके लिए सुयोग सिद्ध होती है। अगर या तो ये काम कर ले, अदरवाइज घर में भी ये बृहस्पति की चीजें रख ले, जो बृहस्पति की वस्तुएं होती है, जो आइटम्स होती है, तो भी इसको अच्छे रहते हैं। अगर खराब है तो दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे, पैसा मतलब ही मिलेंगे, ये सारी चीजें इसको कंपनी मिलेगी, पिता से संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। 12वें घर में राहु के मिश्रित से फल है, एक तो ये हमारा जो विदेश की इनकम भी देखी जाती है, आध्यात्मिक रिसर्च भी देखी जाती है। यहाँ पे खराब कंडीशन में तो खर्चे बहुत करवाएगा, जितना पैसा आएगा उसके साथ ही जाने के लिए था। दूसरी चीज है, खराब कंडीशन में है तो ये आपको पे लांछन, कोर्ट कचहरी, ये भी ये करवाता है 12वें घर का राहु। तो यहाँ पे इसके ना मिले जुले जो रिजल्ट रहते हैं, अचानक ही खर्चे आएंगे। अगर अच्छा है तो आपके पास विदेश से भी इनकम आएगी, सारी चीजें रहेगी। बृहस्पति से संबंधित है, अगर अच्छा है तो सोने की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। अगर खराब है, ठीक है, खराब हो गया तो बेटियां वगैरह पे या फिर बहनों पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ना इसके शत्रु इसके साथ बैठे हुए हैं तो ज्यादा खर्चे होंगे, आमदनी से ज्यादा है। अकेला राहु है तो अलग चीज है, इसके साथ इसका शत्रु आ जाए तो आमदनी से ज्यादा खर्चे होंगे, झूठे आरोप लगते हैं, झूठे आरोप इस पे लगेंगे लगेंगे। अगर अकेला है तो भी लगेंगे, अगर युति से है तो भी लगेंगे। अब वो कैसे है, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों पे भी डलवाते हैं, क्योंकि 12वें घर से भी वो देखी जाती है। धोखा, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हानिकारक रहती है। रसोई को भी, हमारा किचन को भी राहु का एरिया बोला जाता है। अगर राहु को अच्छा करना है तो किचन में खाना खाने के लिए भी बोला जाता है। ये आप इसमें भी वैसे भी एक लॉजिक है कि किचन में अगर खाना खाओगे तो आपका राहु अच्छा होगा। ये 12 के 12 भाव में अगर राहु हो तो ये सबके लिए है गुरुजी? हाँ, ये कर सकते हैं, ये जनरल उपाय है, इसको आप जनरली कर सकते हैं। क्या किसी राहु के अलावा किसी और ग्रह की वजह से ऐसा भी है कि रसोई झूठी नहीं करते हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं भी नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मैम। किचन, अगर आपको किचन में खाना खाते हो तो राहु अच्छा होता है। ऐसे मतलब प्रॉपर बैठ के या फिर ऐसे खड़े खड़े खा लो? वो आप देखे ना कैसे खाना है।
मैडम ठीक है। जी, जो किचन की जो अग्नि होती है ना, खाना खाने वाले को दिखनी चाहिए। किचन के बाहर बैठ के खा लो, लेकिन बेड पे खाना नहीं खाना है बस। हाँ। किचन के हाँ जी। आसपास बैठ के खा लो तो भी चलेगा। 12 घर किचन हमने कर लिए, ठीक है। आगे हमारा रह गया केतु। केतु डिटैचमेंट है, बड़ा ही एक तरह से ये वो प्लेनेट है। आज मैं एक कुंडली देख रहा था, तो उसमें देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसको क्या बोलूं क्या नहीं। ऐसी ऐसी कुंडलियां आती है कि ये लोग एक तरह से वो आ जाता है ना, आपका महात्मा बुद्ध वाले काम हो जाते हैं, सब राजपाट छोड़ के ना अब क्या करे, संन्यास ले ले, ये कंडीशनें हैं। और आज ही अभी मैं रिसेंटली एक हरियाणा की कुंडली देख के आ रहा हूँ, पर उसमें थोड़ा सा उल्टा था। बृहस्पति उनका 12th हाउस में था और केतु 11th में था। तो वो इस कंडीशन में था कि वे मेरे को ना संन्यास लेना है। बृहस्पति नीच और अस्त और उच्च का होके बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी कंडीशनें आ जाती है कि वह उनकी सिर्फ प्रॉब्लम एक ही थी जो मैंने नोट किया। उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मेडिटेशन में इतने डीप गए कि वो पास्ट लाइफ को देखना शुरू कर दिया। तो अभी वो उनको लग रहा है कि मेरे को दुनियादारी से कुछ नहीं देना, मेरे को इसमें ही जीना है। तो ये चीजें पास्ट लाइफ को देखा जा सकता है गुरुजी, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मेडिटेशन करो आप, आपको अपने आप ही पता लगे। मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करें प्लीज। हाँ, मेडिटेशन भी सिखाओगे गुरुजी? मेरे से क्या क्या सीखोगे आप, ये सीख लो जो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो केतु थोड़ा सा ना मोक्ष और वैराग है, टाव है, कैंची बोला जाता है इसको, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर भृगुनंदी नाड़ी में इसको कैंची भी बोला जाता है। कोई भी चीज होने वाली है उसको काट देता है, अगर इसकी कहीं कंजक्शन बन जाए, दृष्टि बन जाए, रहस्य है। तो हमने ये दृष्टियां देखी है। पहले घर में केतु है। क्या लड़कियां बंद कर दो। है जी। ओ, केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो स्पिरिचुअल होएंगे बट कंफ्यूज हो रहे रहेंगे, हमेशा ही अपनी लाइफ को लेके ये कंफ्यूज रहते हैं। ज्ञान अच्छा होएगा, रहस्यमय रहेंगे, ये चीजें रहेंगे। खराब है, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, अकेलापन पसंद रहेगा, सिर और नसों में कमजोरी रहेगी, ये चीजें रहती है। अब वो दृष्टि हमने कर लिया है कि कैसे है। केतु मंगल की युति एक तरह से साहस भी देती है और साथ में प्रॉब्लम भी देती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले घर में अगर केतु अच्छी कंडीशन में है, संतान की वजह से हमेशा ये चाहे किसी कंडीशन में संतान की वजह से ना ये चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा। और केतु जो है ना पैर भी नहीं टिकने देता, ये आपकी यात्राओं, स्थानांतरण, ये सारी चीजें कराता है, हमेशा ही अलग है। अगर अशुभ है तो सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होगी, और पत्नी के स्वास्थ्य और बच्चों संबंधित जो चिंताओं से ये हमेशा ही ग्रसित रहेगा पहले घर में। और ऐसे व्यक्ति को सुबह और शाम, सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को सनसेट के टाइम के नजदीक कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए, डोनेशन नहीं था। भीख जो हम देते हैं, ये याद रखें। केतु को अच्छा करना है तो हमने बृहस्पति बोला था, तो बृहस्पति के लिए केसर का तिलक आप हमेशा ही किसी को बोले या लगाएं, केसर लगाएं, या फिर पीला तिलक हल्दी का लगा सकते हैं, जो लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। दूसरे घर वाले केतु वाले हैं ना, इनमें ये चीज एक ही देखी जाती है, बोलते कम है बट ये जो है ना गहराइयों से चीजें लेके चलते हैं। पर इनके पैर एक जगह पे नहीं टिकते हैं, पैसा भी इनके पास नहीं टिकता है, ठीक है, कैसी भी कंडीशन में। ये ट्रैवल्स वाले काम ज्यादा करते हैं, यहाँ पे कभी चले, इधर चले या उधर चले, या फिर मार्केटिंग वाले काम है, उनमें अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेंगे। अदरवाइज एक जगह बैठ के तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। गला होता है तो गले में प्रॉब्लम होती है, हमने देखा था। वाणी में भी प्रॉब्लम रह जाती है, खाने की जो खाने में समस्या रहती है, ये इशू उनको होते रहते हैं। दूसरा अगर हमारा चंद्रमा से है और ये केतु के साथ जो इसकी है शत्रुता है, ठीक है ना। तो अगर शुभ कंडीशन में है तो पैतृक संपत्तियां मिलती है, यात्रा खूब करेगा लाभ मिलेगा। अगर इस कंडीशन में ट्रैवल करेगा तो लाभ मिलेगा। अगर कंडीशन खराब है तो फिर उल्टा चला जाता है, ठीक है। दूसरे भाव में अशुभ है तो सूखे ड्राई जो एरिया होते हैं ना, उनमें ज्यादातर ट्रैवल करता है, और इसको आराम नहीं मिलता, बैठेगा नहीं। पैसा कमाएगा और खर्चेगा, जितना कमाएगा उतना ही खर्चेगा। इन आप ये चीज नोट कर सकते हैं, केतु और राहु अगर दूसरे घर में हो तो ऐसे लोगों की ना सेविंग हैबिट बहुत खराब होती है, सेविंग कम कर पाते हैं।
तीसरे घर में हमारा साहस का है, ठीक है, और हमारे क्रिएटिविटी का है, भाई बहन का है, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। मंगल और बुध से ऑपरेट होता है। केतु के जो दुश्मन है, पहले बोला जाता है कि ऐसे जातक के ना जीवन में मतलब 3 संख्या जो है ना, 3 नंबर का, अगर किसी का केतु तीसरे घर में है, तो 3 नंबर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्राई करके देखिए, अगर किसी को है तो। शुभ कंडीशन में है तो बच्चे भी अच्छे होंगे। अगर खराब है तो लंबी यात्राएं करेगा नौकरी के लिए, पर ज्यादातर ना मुकदमेबाजी में पैसा खर्च करेगा। इसको भी जो है ना दक्षिण साउथ फेस वाले मकान में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज बच्चों को प्रॉब्लम होती है। थर्ड हाउस में केतु है, साउथ फेस को अवॉइड करें। केतु के लिए सोना भी बोला जाता है। अगर आपको केतु को अच्छा करना है तो गोल्ड पहनना चाहिए। वो चाहे हम कान में बालियां डलवाते हैं कि कान का एरिया, वो भी केतु के लिए रेमेडी करवाते हैं। चौथा घर हमारा जो है माता का है, हमारे घर के अंदर का है। यहाँ से सुख शांति देखी जाती है, अच्छी। वैसे तो चंद्रमा का घर है, एक तरह से ग्रहण बनता है, तो यहाँ पे भी मिले जुले ही रिजल्ट देता है, ना अच्छे ना बुरे। पर ये है कि ये माता को प्रॉब्लम ज्यादातर देते हैं। माता को कष्ट होएगा, उसमें वो प्रॉब्लम होएगी। और कहीं ना कहीं जो ये है डायबिटीज की जो रोग है, ये भी यहाँ से मिलते हैं चौथे घर के केतु से, ठीक है। और इसमें ये देखा जाता है पुत्रों की तुलना में पुत्रियां, मतलब गर्ल चाइल्ड ज्यादा रहती है बॉयज की कंपैरिजन में घर में। अगर किसी के फोर्थ हाउस में केतु हो तो ये चीज रहती है। गुरु जी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल। जातक को शुगर भी है और उसके 4 लड़कियां भी हैं। ये चीजें है। और भी आपको आगे रूल मिलेंगे, तो इसको छोटी छोटी चीजें आप नोट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं। पांचवें घर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर यहाँ पे है तो संतान पहले तो डिले बहुत होती है, ठीक है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो है पुत्र संतान के लिए भी प्रॉब्लम करता है। तीसरी चीज है कि शिक्षा में भी ये बैरियर बनता है, ठीक है। और साथ के साथ है कि अगर किसी की लव लाइफ है तो उसको तो ये खत्म ही कर देगा। उसके सोचने की क्षमता नहीं चलती है कि मैं इधर के लिए ये देखूं। मिस कैरेज बहुत ज्यादा देता है, मैक्सिमम मिस कैरेज देता है ये, जितने भी है। फर्स्ट टाइम ये तो ये मान के चलो ये नहीं है, तो यहाँ पे केतु की कंडीशन बड़ी ही क्रिटिकल हो जाती है। और अगर ये अशुभ कंडीशन में है तो अस्थमा जैसी जो है प्रॉब्लम भी रहती है। पहले 5 साल के लिए तो अशुभ परिणाम देता ही है। उसके बाद कई बार ऐसे भी देता है कि लोगों के ना बच्चे होते हैं, उसके बाद जो है ना या तो डेड पैदा होते हैं या नहीं होते, तो ये कंडीशनें भी यहीं से आती है, इसी केतु में। तो पुत्रों के लिए ना ये बहुत ही अशुभ रहता है इस घर में। छठा घर हमारा वही आ गया, 6 8 12 का कॉम्बिनेशन है। केतु यहाँ पे काफी हद तक अच्छा माना जाता है। बट अच्छा, मैं एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे केतु है, सर्जरी जरूर करवाएगा। चोटें लगेगी, अच्छी कंडीशन में है चाहे बुरी कंडीशन में, सर्जरी के प्रॉमिस वो देता ही देता है, ठीक है ना। और बुध और केतु के साथ ये है, पक्का घर माना गया है। संतान के लिए अच्छे रहेगा, बट ये है कि अगर ये खराब है, अब देखिए यहां से देख, अगर यहाँ पे केतु बैठा है और खराब है, तो आपके मामा की हालात खराब होगी, या तो उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज उसको बच्चों के सुखों में कमी होगी, कहीं ना कहीं उसके साथ ना प्रॉब्लम रहेगी अगर खराब है। और बेकार की यात्राएं करेगा, दुश्मन भी बढ़ेंगे, स्किन के प्रॉब्लम होएगी, स्किन के इशू जो आते हैं ना, इससे भी आते हैं। सातवां घर ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, इवन डिवोर्स तक भी लेके चला जाता है, कि यहाँ से खराब करता है, क्योंकि अटैचमेंट है अलग करने के लिए। सातवें घर में अगर अशुभ है, तो जो भी इंसान है, मेल है या फीमेल है, अक्सर बीमार रहते हैं, ठीक है। बीमार रहेंगे, बेकार के वादे करेंगे। अगर लगन में एक से अधिक ग्रह है तो बच्चों को भी कष्ट होता है। अब एक ग्रह तो राहु तो होएगा ही, उसके साथ और किसी की युति होगी, तो एक से अधिक हो गए, तो बच्चों के लिए भी वो प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति 7वें घर में अगर केतु है, अब्यूज करता है, तो वो अपने आप को ना, वो अपने आप के जो एक तरह से अपने भाग्य को नष्ट कर देता है। तो अब्यूज नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। 8वां घर स्पिरिचुअल तरीके से, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के तरीके से देखें
या फिर कुछ ज्ञान के या विद्या के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है इसके लिए केतु। इसके लिए ये सबसे बेस्ट घर है। यहाँ पे होगा तो कुछ ना कोई उसके पास स्पेशल पावर या विद्या कोई ना कोई लेके बैठा होगा। ठीक, किस वे में है, कितने लेवल पे, वो अलग चीज है, होएगी जरूर है। ठीक है, अगर खराब है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। अशुभ है तो अभी देखे, हमने कई बार मैंने ये एक चीज आपको बार बार कई बार बोला कि हस्बैंड की कुंडली में वाइफ को प्रॉब्लम होती है, तो यही चीज होती है जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, तो उसको देखे कि उसके घर में ग्रह में कैसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसके पार्टनर को अशुभ है तो पार्टनर को प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, और अगर अशुभ है तो कई बार ऐसा भी होता है पुत्र नहीं होते। ठीक है ना, यदि हो भी जाए तो वो ज्यादा टाइम नहीं रहता, सुख नहीं रहता है। मधुमेह या फिर हमारे जो यूरिनरी प्रॉब्लम है उनसे ज्यादातर ग्रस्त रहता है। ठीक है। सर मैंने कई बार देखा ये केतु के कारण जो है पुत्र की दिक्कत ज्यादा आती है, तो ये पुत्र से कनेक्टेड है केतु? बिल्कुल बिल्कुल। अशुभ है तो इस अवस्था में अगर जातक का चरित्र और पत्नी का स्वास्थ्य उस पे भी निर्भर करता है। अगर अच्छा वो रहेगा ना, अपनी अपना चरित्र अच्छा रखेगा तो पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर उसका चरित्र खराब है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब ये देखो, फीमेल की बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है तो सॉरी, मेल की बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने पार्टनर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फीमेल की भी ऐसे ही बनती है, बट कई जगह पे आपने बार बार देख रहे हो ये चीजें आती रहती है। नौवां घर हमारा आध्यात्मिक का है, बृहस्पति का घर है। बृहस्पति के साथ ये अच्छे ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे भाग्य से काफी मिलता है, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, वैरागी होते हैं, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये खराब है तो जीवन में भाग्य में उतार चढ़ाव रहेंगे, अपने पिता या फिर गुरु के साथ मतभेद रहेंगे। अच्छा है तो धन बढ़ाएगा, सारी चीजें ये करेगा, धन अर्जित करेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन भी कम ही रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी के अगर नौवें घर में है तो सोने की छोटी सी ईंट रखनी चाहिए अपने। ईंट मीन्स की बिस्किट बोल सकते हैं, वो अपने घर में रखेंगे तो और वो समृद्धि लगा है। के लेके आना। जी। अगर खराब है, अशुभ है, तो बैक प्रॉब्लम ज्यादा होती है और पैरों की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है इनके नौवें घर में। अगर इसके अच्छे फल लेने हैं तो छोटी सी एक ईंट रखे जरूर। 10वां घर हमारा कैरियर का है, कर्म स्थान है। यहाँ से हमारा कर्म देखा जाता है किस फील्ड में। अगर यहाँ पे है केतु तो ये लोग रिसर्च वाले काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। रिसर्च में कोई भी है, चाहे मेडिकल रिसर्च है, चाहे टेक्निकल रिसर्च है, उनमें बहुत अच्छे हैं। केतु से डॉक्टरी का भी देखे जाते हैं हमारे कुछ प्रोफेसर, जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं वो भी देखे। ये चीजें वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर खराब है तो बहमी भी बहुत होते हैं लोग ना, बहम करना, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहम करना, ये चीजें रहती है। कंडीशन वही है कि शनि पे निर्भर करते हैं केतु के ना, ये जो अभी इसके घर पे ना। तो अगर ये है बिना चिंता वाला, आशावादी रहेगा। अगर चरित्र अच्छा है तो खूब कमाएगा, अगर चरित्र खराब है तो फिर दिक्कतें रहेगी, हड्डियों से जो है ना, हड्डियों वाले रोग होंगे। 11वां घर केतु का आ गया। यहाँ पे ना डिजायर देखी जाती है, देरी से पूरी होती है। ठीक है, इच्छाएं होती है, और जितने भी जो इनके दोस्त मिलेंगे पहले तो होएंगे कम, एक चीज है। अगर होएंगे तो वो धोखा देने वाले, खाने वाले ऐसे ही मिलेंगे। इसमें पेट के इशू रहते हैं, अगर खराब है ना पेट के इशू रहेंगे। और भविष्य के लिए जो है चिंता रहेगी। भविष्य के लिए चिंता क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है टाइम पे, इसलिए फ्यूचर के लिए सोच के ये परेशान रहता है कि अभी क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इस तरह से। 12वां घर यहाँ पे मोक्ष का है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर केतु यहाँ पे है तो मोक्ष का एक रास्ता बनाता है। स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, ये सारी चीजों में अनुभव होते हैं। उच्च का माना गया है कि अच्छे पद पे रहते हैं। और जहाँ तक अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है ऐसे व्यक्ति को ना, जो हमारी निसंतान वाले लोगों की ना भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वो खरीदता है तो उसकी संतान को खुद को ही दुख होते हैं। अगर
लोग ना कुत्ते को पालते हैं, जैसे कुत्ता मर जाए तो उसके साथ साथ ही इनको दूसरा कुत्ता रखना पड़ेगा, अदरवाइज इनके घर में दिक्कतें आती है। तो या तो ये रखे ना, अगर रखते हैं तो इनको कंटिन्यू रखना है, अगर इन्होंने गैप भी डाल दिया तो घर में बहुत सारे मेडिकल इशू प्रॉब्लम है। यहाँ पे ओवरऑल अच्छे रहते हैं कित्तू के पास। तो हमारे 12 घर हो गए, ठीक है। आगे हम कुछ युतियां करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा सा देख ले। ये युतियां आपने ऐसा नहीं है कि मैं कल पहले भी हमने कुछ कुंडलियां देखी है कि ये योग है वो फल ही देंगे। क्वेश्चन था जिस मेरा आप सर। जी सर अभी जो पीछे राहु केतु की ये इनमें क्वेश्चन में ये है कि इनका उच्च नीच कैसे देखेंगे, राशियां तो होती नहीं इनकी। राशियां नहीं, हमने उच्च नीच किया ना, केतु को 12वें घर में किया था उच्च। देखे सर कहाँ कहाँ किए थे इनको उच्च अच्छा, नीच। नहीं आपने दोनों बताया है ना कि इसमें अच्छा और इसमें बुरा सर हो तो। सर जो आपने चार्ट जो बनवाया था, वो चार्ट के अंदर तीसरी राशि में राहु उच्च के हैं, और हाँ जी, तीसरी में राहु उच्च के हैं और नौवीं में केतु उच्च के हैं। केतु उच्च लेकिन के यहाँ जी। जो आपने बता रहे हैं वो तो क्या यहाँ बोले पर सर? आपने दोनों बताया है ना कि उच्च का नीच का हो, तो उच्च का नीच का हो, हर आप घर आ, का आ, बताया। आपने आपने बताया ना हाउस बताया, नीच का 12वें हो भाव तो ये होगा, नीच का हो। एक मिनट एक बार मिनट, पंडित जी रुके, मैं ये पहले इनकी सुन लेते, बोलिए बोलिए, दिनेश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे 12 घर बताए हैं, एक से लेके 12 घर बताए आपने राहु और केतु के। हाँ जी हाँ जी। उसमें आपने कहा भी उच्च में होगा तो ये होगा और नीच का हुआ तो ये होगा। एक तो उच्च नीच है, दूसरा इसका फल वैसे भी देखेंगे कैसी कंडीशन में है, ठीक है। कंडीशन कैसे देखते हैं वो अलग अलग है। उच्च के लिए सर हमने इसको तीसरे घर में भी उच्च का माना है राहु को, ठीक है। उसके बाद छठे घर में भी इसको ओवरऑल उच्च का ही मानते हैं। दो दो घरों में ये देखा गया। अगर नीच की बात करें तो केतु को जो इसमें सॉरी, केतु को उच्च का माना है 12वें घर में, ठीक है। और साथ में 9वें घर में, दो घरों में इनको उच्च का माना है। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो तो उच्च का माना है, लेकिन आपने तो ये 1 से लेके 12 तक हर घर में बताया ना कि उच्च का होगा तो ये होगा और नीच का हुआ तो ऐसे ये होगा। अच्छा, वो अब पूछ आप रहा हूँ मैं। राशियों के हिसाब से बता रहे हैं सर। ये जो छाया ग्रह है ये जिस घर, हाँ। हाँ, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी के हिसाब से ये ज्यादातर फल देते हैं। अच्छा, अगर ग्रह नीच है तो ये भी नीच ही माने जाएंगे। हाँ, ग्रह के साथ बैठ गए या जिस राशि में बैठ गए उसी के हिसाब से ये फल देते हैं, हाँ ठीक। ठीक है ना। इनको कोई राशि नहीं दे रखी है, इनको परमानेंट, अब जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के हिसाब से, उसके मालिक के हिसाब से, या फिर उस ग्रह के हिसाब से फल देंगे, ठीक है सर। ओके। क्लियर है सर। जी। आगे कुछ युतियां करेंगे, ये इन युतियों को सिर्फ आप नाम से वो देखें, ये इनकी अच्छा बुरा देखना है हमने। वो अस्त है, उच्च है या नीच है, ये सारी चीजें वही लॉ आपने लगाने हैं जो मैंने आपको बेसिक समझाए हैं। तो ही इसको बोल सकते हैं कि ये राजयोग है या फिर कैसा योग है, वो आपने देखना है। बुध आदित्य के लिए सूर्य बुध की युति को बोला जाता है, सम्मान मिलेगा, वृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। बट अस्त है तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नीच का है तो भी ये कंडीशन नहीं मिलेगी, युति होगी। नीच का है फिर भी नहीं ये बनेगी। चंद्र मंगल कल लक्ष्मी योग बता रहे थे ये, ठीक है ना। अगर अच्छी कंडीशन में है, पर एक चीज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर कोई भी योग है ना, अगर कोई भी राजयोग है, एक साइड देखो, इस एक सिक्के के दो पहलू है, एक साइड अच्छा भी देते हैं, दूसरी साइड वो नुकसान भी करते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट को उसके चेक करें कि कैसे है। चंद्र मंगल जो है धन योग बोला जाता है, पैसा कमाने की ये रहते हैं कि दोनों ही उससे है। शुक्र और बृहस्पति सुख, धन और अच्छा विवाह, क्योंकि ये विवाह के कारक भी है, सुख भी है, धन भी है। अगर ये इकट्ठे है तो ये सारी चीजें देते हैं। बट कंडीशन आप देखें, एक तरह से ये बोले जाते हैं, ये वो योग है जो आपको सोशल मीडिया या उस पर मिलते हैं कि इस तरह से है, बट ये अगर है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आ, ये हमारा गुरु और बुध, ठीक है, दोनों ही ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है। इस हिसाब को आपको अभी हमने कारक भी देख लिया है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं किस तरह के हमें रिजल्ट देते हैं। शुक्र मंगल जो आकर्षण, ये लोग, ये जो अगर है ना, तो ये लोगों ना ज्यादातर वो ही रहते हैं कि अट्रैक्शन,
विपरीत लिंगी वाले अट्रैक्शन में ही ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस इन्हीं चीजों में ये रहना है। अट्रैक्टिव होते हैं या क्रिएटिविटी होती है, वो अलग चीज है। राजयोग केंद्र, ये त्रिकोण के स्वामी, अगर उसमें है ना, ये हमारा ये स्वामी वाला है, इसको आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको एक लक्ष्मी योग बोला था, लगन का स्वामी 9वें भाव में आ जाए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आ गया तो हम उसको बोल देंगे कि पैसा है। लगन का स्वामी 9वें भाव में आ जाए और कंडीशन अच्छी हो, लग्नेश भी अच्छा हो, तो ये धन का जो है कारक रहता है, धन का योग बनता है। महाभाग्य योग, सूर्य चंद्रमा ये, और उसके साथ लगन भी बलवान हो। अब लगन को मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लगन को देखिए, अगर आपका लगन बलवान है, लगन सही है, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। एक तो आपकी सर ये योग इंदिरा इंदिरा गांधी की कुंडली में योग था, ये महाभाग्य योग। ये बहुत सारी कुंडलियों में होता है, आपकी कुंडली में भी होएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई योग होएगा। बट उसको हमने सिर्फ देखना है और जानना है। लगन अगर किसी का अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी होगी, उसका सारा कुछ मजबूत होगा, सारे काम करें। इसलिए लगन अच्छा कर देखना बहुत अच्छा है। अगर खराब है तो लगन का जो लॉर्ड है उसके उपाय टाइम टू टाइम करते रहे। गुरुजी लक्ष्मी योग के बारे में दोबारा बताना एक बार। लगन का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए। लगन कौन सा है आपका? कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा 9वें भाव में बैठ गया तो आपका ये जो है लक्ष्मी योग, भाग्य और धन दोनों से चीजें होता है, ठीक है। ऐसे हम उनके स्वामी लॉर्ड एक्सचेंज इसलिए मैंने आपको पहले करवाया था कि ताकि आप ये समझे कि ये कहीं ना कहीं हमारे को ये एक्टिवेशन देते हैं। धन योग सेकंड हाउस और हमारा 11th हाउस से धन को देखा जाता है। अगर ये मजबूत है तो पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। अगर खराब है तो पैसा आएगा तो जाएगा भी साथ साथ। हम्म। और भी बहुत सारे आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि हमारा जो है मैरिज का कैसे देखना है। लगन अच्छा है, 7th हाउस अच्छा है, तो ये इससे भी आ जाते हैं। आगे हमें थोड़ी सी और भी कुछ खतरनाक युतियां होती है। सूर्य चंद्र, ये जितने भी ग्रहण के योग है ना, चाहे राहु के साथ है, चाहे चंद्रमा के साथ है, सूर्य के, तो मानसिक तनाव जरूर पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ ही ये चीजें होएगी तो आपके माता पिता को कष्ट जरूर होंगे। सूर्य के साथ है गुरु तो पिता को होंगे, चंद्रमा के साथ है तो ये आपके माता को होंगी। ये चीजें गुरु चंडाल दोष बनता है, गलत सलाहें, गलत चीजें करना है, गलत बोलना है, ये चीजें करते हैं। इस पे आप जितना मर्जी एक चैप्टर लिख सकते हैं कि क्या क्या होता है, वो चीजें चलती रहती है, आपको पता है। अंगार का योग बोलते हैं, मंगल और राहु का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ लेना, किसी के साथ भी मार कुटाई कर देना, ये चीज रहता है। ये योग बड़ा ही गंदा माना जाता है कि अगर मंगल राहु इकट्ठे हो जाए तो कहीं से भी लड़ जाते हैं किसी को। ये नहीं देखेंगे कि उसका अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दूसरे की लड़ाई को भी अपनी लड़ाई लेके बैठ जाते हैं ये लोग। विष योग, ये बड़ा खतरनाक योग है। इससे हर चीज से देखे, युति से भी देखे, राशि से भी देखे, अगर बनता है ना शनि चंद्रमा को कॉम्बिनेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें ये देता है, ठीक है। विष योग कहीं ना कहीं ये है ना, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या इसी की बन चुकी है। उसके बाद काल सर्प योग, ये मैं सारे आपको ना डिटेल में दूंगा, कौन कौन से होते हैं, 12 भाग होते हैं उसके। इस बार मैं रेमेडी भी साथ में ही दे दूंगा ताकि आप हर प्लेनेट की रेमेडी करें, वो शायद हम कल ही कर लेंगे। पितर योग पे भी एक पूरा चैप्टर होएगा, इसको छोटे सी आपको उपाय भी और कौन से घर में होने से सारे हैं। तो आप देखोगे गुरु कि आप लोगों की कुंडली में या किसी भी क्लाइंट की कुंडली में ज्यादातर ये देखा जाता है 1 या 2 पितर दोष रहते हैं। गुरु जी चंद्र ये केतु कई लोग ये जी। कई लोग कालसर्प दोष नहीं मानते ही नहीं है। कहीं ज्योतिष बोलते हैं ये होता है, कहीं बोलते नहीं होता है। तो, ये होता है नहीं होता है तो बीमारियां क्यों होती है, पहले ये बताएं। हाँ जी। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना सर, होता तो ये सब अपने अपने तर्क दे देते हैं कि नहीं जी देखो हमारे शास्त्र लिखे, पराशर ऋषि ने लिखा, उसके बाद भृगु ऋषि ने कुछ और बोल दिया, उसके बाद और ऋषि ने और बोल दिया, तो वहां पे भी तो चीजें इकट्ठी की जा रही है ना। प्रॉब्लम तो है ना। एक चीज बताओ, प्रॉब्लम तो होती है ना काल सर्प योग की वजह से। गुरु जी होती है, लेकिन वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, और के एन राव जी जो है उसके प्राचार्य हैं बहुत बड़े, वो ये बोलते हैं कि ये इसके बारे में बात नहीं करनी, इस योग के बारे में। अगर प्रॉब्लम के ये बारे में 12 बात तरह नहीं के करेंगे होते तो हैं। दवाई कौन देगा, पहले ये बताए। अरे जी यार। हमने। सर बोलते हैं 30-40 साल पहले ये जो ये नहीं था। नहीं,
देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए ये चीज होती है, मैं तो यही मानता हूँ। अब राव जी क्या बोल रहे हैं या फिर कोई वो क्या बोल रहे हैं, अब किसी उसको नाम कुछ भी दे दो, काल सर्प की जगह आप कुछ और दे दो, विष योग दे दो, कुछ भी दो, प्रॉब्लम तो है, बस इतना मैं मानता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। सूर्य शनि ये थोड़ा सा संघर्ष देता है, फादर के साथ देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपके सरकारी कामों में भी रुकावटें आती है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उनमें भी आती है। मंगल केतु ये एक तरह से सर्जरी हो रहा है, ये कुत्ते और शेर की जो दोस्ती हो रहती है, दोनों लड़ते रहते हैं, हमेशा ही झगड़ना है। ये बड़ा ही गंदा कॉम्बिनेशन है, सर्जरी देता है, चोटें देता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम देता है। एग्रेशन तो है, बट साथ के साथ ना केतु को खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ हिडन युतियां होती है, वो हिडन युतियां वही आ गई है भाव वाली, जो हमने लॉर्ड एक्सचेंज किए। छठे भाव में चंद्रमा आ जाए और साथ में शनि है तो लंबी बीमारियां हैं। छठे भाव में आपका चंद्रमा आ जाए तो मानसिक जो है प्रॉब्लम में देगा, थकावट देगा। छठे भाव में अगर चंद्रमा आ जाए या फिर आठवें भाव में आ जाए तो नजर दोष बहुत जल्दी लगती है। एक तरह से अब इसको हिडन योग भी मान सकते हैं या हिडन चीजें भी मान सकते हैं। आठवें घर में मंगल राहु आ जाए तो दुर्घटना है, मंगल अकेला आ जाए या मंगल राहु आ जाए तो आपके साथ ये दुर्घटनाएं, सर्जरी, ये चीजें होएगी। 12वें घर में चंद्रमा आ जाए या राहु, दोनों में से कोई भी आ जाए तो चंद्रमा तो है, मैंने आपको सूर्य चंद्रमा का बताया था, स्लीपिंग डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। चंद्रमा राहु दोनों इकट्ठे आ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम तो रहती है। 5वां भाव पीड़ित हो जाए, 5वें भाव में बृहस्पति और पीड़ित हो जाए, ठीक है, तो भी संतान में बाधा रहती है। केतु आ जाए, ये चीजें हमने ऑलमोस्ट कर भी ली है। 7वें भाव में शुक्र और केतु की युति हो जाए, ठीक है, तो विवाह में देरी होती है। ये कुछ चीजें हैं कि केतु पीछे को जो है लेग पुलिंग करता है इसमें है। 10वें भाव में सूर्य पीड़ित हो जाए तो कैरियर में ना बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि शनि का घर है, सूर्य पीड़ित भी हो गया तो कैरियर में प्रॉब्लम है। सेकंड भाव में जो है पाप ग्रहों की युति आ जाए या पाप ग्रह आ जाए तो पैसा टिकता नहीं है। कोई भी पापी ग्रह आ जाए तो भी ये दिक्कत रहती है, या खराब होके भी आ जाए, युति आ जाए तो भी ये रहते हैं। चौथे भाव में राहु आ जाए तो घर की शांति। अब देखो हमने वहां पे किया था कि किस कंडीशन में, ये अच्छी कंडीशन में भी घर की शांति खराब करते हैं। ये कुछ हमारी लगन की वो ये है जो आप हमने की हुई है, वही रिवीजन कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लगन है फर्स्ट भाव में, अगर राहु केतु और चंद्रमा आ जाए तो जो है ना मेंटल डिस्टर्बेशन बहुत होगी। चाहे राहु आ जाए चाहे केतु आ जाए, उसके साथ चंद्रमा आ गया तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। सेकंड भाव में शनि और राहु की युति आ जाए, पैसा टिकेगा नहीं और ये सारी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। थर्ड भाव में अगर शनि और मंगल की युति आ जाए तो भाई से विवाद रहेंगे, ये कंजंक्शन की बात कर रहे हैं हम। चौथे घर में चंद्र राहु, घर की शांति खराब और ये भंग हो जाएगा। यहाँ पे पीड़ित हो गया, ठीक है, ये आई थिंक वही दोबारा रिपीट हो रही है हमारी चीजें ना। हाँ वही आ रही है तकरीबन। तो ये आ जाए शनि और चंद्र आ जाए तो बीमारियां लंबी चलेगी, ठीक है। युति, अब युति में आ गया, सॉरी कंजक्शन में आ गया। 7वें भाव में शुक्र केतु या शुक्र राहु तो विवाह में देरी या विवाद रहेंगे। 8वें भाव में मंगल केतु या मंगल राहु तो दुर्घटना सर्जरी होगी। 9वें भाव में चंद्र राहु चंद्र केतु तो एक तरह से पितृदोष भी बनता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, भाग्य में रुकावट देगा। 10वें भाव में शनि राहु आ जाए तो भी आपको ये एक्चुअली क्या है, शनि राहु आ जाए ना बदनामी करेगा, बेईमानी करवाएगा, ये इसलिए बदनामी करवाता है। और 11वें भाव में पाप ग्रहों की युति आ जाए, कोई भी पाप ग्रह तो आए आती है पर टिकेगी नहीं, कोई भी पापी ग्रह आ जाए। और 12वें भाव में चंद्र राहु या चंद्र केतु है तो नींद खराब होती है। ये हमारी कुछ कंजंक्शन थी जो हमने की। गुरुजी वो वाले जो ये जो कंजक्शन है इन्हीं भावों में ये काम करेंगे या दूसरे भावों में भी ये युति सेम रिजल्ट ये सब में करेगी कंजंक्शन। कंजंक्शन अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप ना कंजंक्शन खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ गया तो उनका अगर अच्छी कंडीशन में किस तरह से वो आप जो बोल सकते हैं कि बोलते हैं कि हिडन राग योग है या ये चीजें हैं केंद्र में चले गए, ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कैसे है।
अब इन्हीं के लॉर्ड चेंज होने की वजह से हो जाता है, कंजक्शन अलग अलग तरह की होगी। हमने मंगल और किसकी देखी थी लास्ट कुंडली में, मंगल और चंद्र की, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे बोला था लक्ष्मी योग कारक है, पर कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज में भी तो खराब कर रहा है, तो ये अच्छी और बुरी दोनों ही रहेगी। सर लास्ट में आपने जो हिट लास्ट का जो कॉम्बिनेशंस बताए थे उसमें सन मून एंड देन राहु केतु, सो डज इट मीन कि सन मून के साथ आइदर और कोई भी आ जाइए तभी वो बनेगी? हाँ, सन मून एंड सर राहु मोटिव, अलग अलग करके देखे मैम उसको, ये ग्रहण के हाँ उसकी। हाँ हाँ, मीन्स कंपल्सरीली राहु केतु शुड कम विद कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, सेपरेट ये देखा सेपरेट है भी आ सकते हैं ना। ग्रहण योग जो है सर खराब ही है, वैसे हमने ज्यादातर यही देखा है। नहीं खराब नहीं है सर, इवन अच्छा है, मैं तो ये बोलूंगा ये अच्छा है। बट राहु केतु अगर और प्लैनेट्स के साथ है, जैसे शुक्र के साथ है या फिर मंगल के साथ है, वहां ज्यादा खराब परिणाम। सूर्य के साथ ये खराब परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि उसके तेज से ये जल जाते हैं। बट अगर चंद्रमा के साथ है तो ये खराब दे देते हैं। नहीं सूर्य ग्रहण हो तो इतना खराब रिजल्ट नहीं देता वो। गुरुजी, गुरुजी लेकिन जैसे सूर्य आपने ही बताया था कि सूर्य को ग्रहण लगाने का जो क्षमता है ना वो राहु के पास ही है, होती तो है सूर्य सर, ग्रहण कैसे लगा देगा? मेरी बात सुनो, मैंने बताया है होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा, आप अभी प्रैक्टिकल चीजों में उतर जाओ, तो ये थोड़ा सा ना, होता तो ग्रहण है, बट इतने उसको नेगेटिविटी नहीं दे पाता ये। राहु इसको जरूर दे देता है, ये चंद्रमा को दे देता है। सर जैसे आपने बोला था कि जुपिटर की दृष्टि अगर पड़े किसी राहु या केतु पे या किसी भी प्लैनेट पे तो वो थोड़ा सा उसका एक्सट्रीम इफेक्ट थोड़ा कम कर देता है। कम कम कर दे रहा है। तो सर अगर केतु के साथ फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठ जाए तो क्या वो चाइल्ड इशू थोड़ा कम कर देंगे? केतु के साथ अगर जुपिटर बैठ जाए मैम, तो जुपिटर वैसे ही रिजल्ट देगा जैसा आपका, सॉरी केतु वैसे ही रिजल्ट देगा जैसा आपका जुपिटर होएगा, ठीक है। अगर आपका जुपिटर बैड कंडीशन में है तो केतु के बैड रिजल्ट होंगे। अगर जुपिटर अच्छी कंडीशन में है तो केतु कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक तो है। ये इट कंडीशन मीन्स गुरुजी दैट जुपिटर चिल्ड्रन को कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन को कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं नहीं होएगा, ठीक है। अब इसको और और आपने गुरुजी केतु को अच्छा करना है, देन पावर दीजिए आप जुपिटर को, जुपिटर की और रेमेडीज कीजिए तो उसको और पावर आएगी। और ओके। जुपिटर का अच्छा या बुरा उसकी राशि से पता चलेगा, दृष्टियों से पता चलेगा। हाँ, वो उच्च नीच राशि और अच्छा बुरा ये सारी चीजें उसके देखें, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन है, एक चीज नोट करें आप, जिसकी भी है, जो कभी भी गोल्ड ना सेल ना करे, ना ही गिरवी रखे, अदरवाइज जुपिटर आपका खराब है। किसके बारे में बोल रहे हो सर आप ये? ये जुपिटर एंड केतु कंजंक्शन कहीं भी है। सर मेरी कुंडली में है फिफ्थ हाउस में जुपिटर केतु एंड मार्स, सॉरी मर्क्यूरी एंड वीनस, एक सॉरी, यस, हाँ, सन, सन। गोल्ड नहीं सेल करना मैम आपने कभी भी ना। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप बार बार बोल रहे हैं कि संतान के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, तो अगर जुपिटर उनके साथ है तो थोड़े से प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो सकते हैं क्या? हाँ वो हो जाएंगे, वो कंट्रोल कर लेगा। बट आपने गोल्ड नहीं सेल करना है कभी भी। ओके सर, और दूसरी बात ये पूछनी थी सर, जैसे आप बोल रहे हो केतु को जुपिटर कंट्रोल कर सकते हैं जी, और राहु को सिर्फ सैटर्न ही कंट्रोल कर सकते हैं या कोई और प्लैनेट कंट्रोल सैटर्न करेंगे? ही, मेनली सैटर्न ही करता है। तो अगर किसी के चार्ट में राहु थोड़ा सा मतलब जो भी है कंबस तो रहता ही है, तो कोई बैड हाउस में बैठा है तो क्या हम सैटर्न का ही उसको जाप या मंत्र जाप देंगे? नहीं, आप ना रेमेडी उसकी करें, आप साथ में सैटर्न को भी सपोर्ट दे। सैटर्न की कंडीशन क्या है, अगर सैटर्न की कंडीशन अच्छी है ना, देन कोई वो जरूरत नहीं है उसको करने की ना। अदरवाइज ये जो जल प्रवाह वाली रेमेडीज है ना, ये दे दे। ये जो बैड प्लैनेट है, ठीक है, इनको ज्यादातर जल प्रवाह वाली रेमेडी दे। बैड मीन्स थोड़ा स्ट्रिक्ट प्लैनेट्स रहते हैं वो? स्ट्रिक्ट फोर? राइट, जी जी, ओके इनको जल ओके प्रवाह सर। वाली, आगे वो भी बताऊंगा किस तरह से है। बट अगर आप सैटर्न को सही कर रहे हैं तो आपका राहु भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। ओके सर, गुरुजी सेम कंजंक्शंस कम इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, ये आएगी आपके पास ना, और कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड ही है सारी। यस जी सर, बोलिए। थैंक यू। जी, गुरुजी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुरुजी नाइन्थ भाव में केतु का आपने एक उपाय बताया था कि भाई ऐसे जातकों को सोना खरीद के जैसे बिस्किट वगैरह आप अपने घर में रखें, हाँ जी, उससे नॉम कमर में, हाँ जी, एक कमर में दर्द। सेकंड, एक सेकंड होल्ड रखें। नौमा घर किसका है, ये नौमी राशि किसकी है?
बृहस्पति गुरुजी की। बृहस्पति हमने अभी मैम के साथ वही चला, बृहस्पति का ये चेला माना जाता है। अब बृहस्पति को और आप गोल्ड क्या है, बृहस्पति है, ठीक है। गोल्ड हाँ अगर जी आप मैं ईट की, हाँ ईट की हाँ जी या शेप में रखते हैं तो बृहस्पति आपका और पॉजिटिव होएगा और अच्छा हो केतु जाता आपका है। कंट्रोल में आ जाएगा। मैं ये कह लेकिन रही हूँ सर अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो ये एक उपाय कोई जिस तरह के 10 11 12 11 12 1 2 3 किसी में भी केतु है क्या ये वो भी कर सकता है उपाय? इसमें आपने जरूरी मेंशन नहीं है किया था कमर उसकी दर्द इसी कमर की में वजह दर्द से है। होएगा। आप सैटर्न को भी देखिए, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें कवर करूंगा मैं। इसकी वजह से भी हो सकता है अगर ये है। बाकी शनि की कंडीशन भी देखिए कहाँ पे है। जी, कमर के दर्द वाला ना सिर्फ 9th हाउस में ही आया था और किसी में नहीं आया जबकि केतु इफेक्ट करता है कमर पे। हाँ वो करता है, ये करता है ये। तो केतु उनका खराब है। केतु मेरा 11th हाउस में है पर मेरे को कमर का इशू बहुत ज्यादा रहता है। कमर का दर्द रहता है। डिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। डिस्क प्रॉब्लम है, वो आगे हम हाँ जी। करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे किस पे। और किसी का कोई गुरु क्वेश्चन है? गुरु जी केतु तो गुरु का चेला है ना, हाँ जी, हाँ जी। शनि का। तो जी राहु राहु शनि के चेले हैं। तो जी जी। अष्टम सॉरी नौम भाव में अगर राहु बैठा है तो गोल्ड का दिक्कत नहीं करेगा शनि? वो आवाज कट रही है सर आपकी, क्या बोल रहे हैं? कह रहा हूँ सर अगर नौवें भाव में राहु बैठा है तो गोल्ड का परचेजिंग में दिक्कत नहीं करेगा शनि? नहीं, ये क्योंकि केतु चेला के तो लिए शनि बोला का है। जाता है, राहु के लिए नहीं है, ये बोला केतु के लिए बोला। अब मैटर तो पूछ रही राहु के लिए। और अब सेकंड परचेज, को देखिए परचेजिंग नहीं, ये जो हमने उपाय दिया या एक बोला है कि उसकी ईंट रखनी चाहिए या गोल्ड रखना चाहिए। ईंट मतलब कि उसको ऐसा नहीं ज्वेलरी फॉर्म में, तो हम हर कोई गोल्ड रखता है, उसको सॉलिड फॉर्म में रखें तो ये उपाय बोला जाता है। सेकंड थिंग सर ये त्रिग्रही कुंडली चतुर्ग्रही कुंडली इसका योग क्या होता है? सर वो आज कट रही है आपकी। कह रहा हूँ सर त्रिग्रही कुंडली चतुर्ग्रही कुंडली का योग क्या होता है? नहीं समझा रहा है। सर त्रिग्रही कुंडली और चतुर्ग्रही कुंडली का मतलब तीन ग्रह अगर एक ही घर में है या चार ग्रह एक ही घर में है। उसमें क्या है सर, 3 या 4 घर है, अगर किसी भी घर में है तो उसमें युति का कोई आपको नहीं है, वो शत्रु मित्र देखे। सेकंड देखे कि किसकी डिग्री सबसे बलवान है, उसी का वहां पे रूल चलेगा, ठीक है ना। अच्छा सर। जो जिसकी डिग्री वहां पे अच्छी है, बहुत सारे लोगों की एक घर में 3 वो भी आ जाते हैं, प्लैनेट भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। पर उसमें डिग्री देखे कि डिग्री किसकी है। तो और उच्च बाकी सारी चीजें देख के ना उसके बाद डिग्री पे फाइनल करेगी कौन ज्यादा वहां पे पावरफुल है, कौन मॉनिटर रहेगा। गुरुजी ठीक है कई सर। कुंडलियों में 5 5 भी है 5 ग्रह आते हैं राहु के मैम, साथ। आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वो नहीं है, आते हैं। तो उसमें आप उनके वो कंडीशन देखें, उसके बाद वो देखें कि डिग्री फाइनली रिजल्ट निकाले डिग्री के हिसाब से। तो जो गुरुजी आपने लिखवाई थी ग्रह किस डिग्री में मजबूत होता है, 10 से 20 सूर्य, 3 से 15 चंद्र, वो देखे हैं? हाँ वो देख लीजिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? बस सर गुरुजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सिली सा क्वेश्चन है सर, हाँ जी, मुझे बोलिए समझ नहीं आ रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी पवन भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, पूछिए पूछिए। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप जब बोलते हो आपके 5वें घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई केतु है या कोई प्लैनेट है, तो आपके बच्चों पे इसका असर आएगा। बच्चे तो दोनों के होते हैं सर, अगर हस्बैंड के वाइफ में अगर वो अच्छे पोजीशन में है तो बच्चे का क्या प्रॉब्लम आएगा सर? मैम आज मेरे पास ना अभी लगभग 2-3 घंटे पहले प्रॉब्लम एक कुंडली आई, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं उन्होंने क्या है कि मेल की 48 के करीब एज हो चुकी है और उनके यहाँ पे बेटी है, क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो क्या प्रॉब्लम क्या थी, और थोड़ा सा ऐसे ही करके मेरे पोस्ट करके ना वो आया मेरे पास। तो बेटी है, तो वो सोच रही है कि अभी बेटी भी 12 या 13 साल की हो गई है कि हम आगे फैमिली प्लान करें। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा है। उन्होंने अपनी कुंडली भेजी, उनकी देखी तो बेटे के सुख है। फिर मैंने बोला कि मैडम की दे, तो वहां पे भी बेटे के सुख है। मैंने सब कुछ टाइमलाइन उनको निकाल के दे दी, इस टाइम पे की पीरियड के बीच में आप प्रोसीड करो, कंसीव करो, आपके बेटा होएगा, ठीक है। जाते जाते उन्होंने एक चीज पे मेरे को क्लिक कर दिया कि सर मेरी बेटी की कुंडली में, ठीक है, तीसरे घर में बृहस्पति है,
ठीक है। अब वहां पे तीसरे घर में जो वो बृहस्पति ऐसी कंडीशन बन रहा है कि उसके यहाँ पे भाई का सुख है नहीं है। अब देखो कुंडली सारी दोनों की मैच कर रही है कि बेटा होएगा होएगा। अब बेटी बोल रही है कि मेरे यहाँ पे भाई का सुख नहीं है, तो आप इसको कैसे देखोगे? तो बहुत सारी चीजें हैं हस्बैंड के साथ, वाइफ के गुरुजी साथ। मेरा नेट चला गया था, प्लीज रिपीट करें। तीसरे तीसरे घर में गुरु है। हाँ, तो उसके यहाँ ना भाई मेरा का नेट सुख नहीं चला गया था, होता मुझे है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। भाई का सुख नहीं होता। अब इसमें कंडीशन में अब आगे क्रिटिकल, अब या तो वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है कि होएगा। अब ये योग उनका ना, दो योग तो बने हुए हैं, तीसरा बंदा अब केतु एक तरह से मान के तो कैंची बन के बीच में खड़ा हुआ है। या तो उनको बेटा होएगा, या अगर हुआ तो उतने उसके बेटी के साथ नहीं बनेगी, उसके सुख कम रहेंगे। मैंने उनको ये एडवाइस किया, अगर आपको देखिए जाना है जाए, ठीक है। बेटी 12 साल की है, 5-10 साल बाद या ये अपने ससुराल चले जाएगी, भाई के साथ नहीं है, बट चांसेस बनते ही है। अब रही बात आपकी, सेम कंडीशन है कि हस्बैंड के साथ ना वाइफ के साथ, दोनों के काउंटर करते हैं, तो दोनों की चीजें प्रोटेक्ट करती है। एक ग्रह से जब हमारी शादी होगी या दो बंधन बन गए हैं, तो दोनों की कुंडलियों को देख के ही आप डिसीजन ले करें, ठीक है। तो तो इसी को हम लोग गुण मिलान बोलते हैं मतलब कुंडली मिलान बोलते हैं क्या कुंडली सर? मिलान, गुण मिलान तो अलग चीज आ जाती है, वो नहीं है। आप कुंडली इसलिए करें तो ये है। अब देखिए अगर वो नहीं मैं तो बोल देता था कि ठीक है आप कर लो, देख ले, आप बच्चा है, बेटे के सुख है, और अभी बन भी रहा है टाइम। और कहीं ना कहीं ये हो भी जाता है सबके, बाद में बेटी आ जाती है, फिर वो मैं ऐसी चीज में, अगर मैंने वो चीज नहीं नोट की थी, वो मेरे को फिर फोन करके देते, सर जी आपने तो बोला था बेटा होएगा, ये बेटी होगी। पर वहां से देखो ना, दूसरी साइड से एक और प्लेनेट, तीसरा मेंबर, तीसरी कुंडली उसके उस घर को सपोर्ट कर रही है, तो वो क्या बोल रही है? ये चीजें छोटी छोटी मैंने भी नहीं नोट की थी, तो उन्होंने खुद ही मेरे को ये पिन पॉइंट किया। तो यहाँ आके फिर मैं स्टॉप हो गया कि अब इनको क्या एडवाइस दूं। फिर मैंने उनको बोला, देखिए अब आप पे डिसीजन है, आपने चीजें नोट की है, जो आपके चार्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अब आप देखें आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। तो तो ऐसी सर चीजें आ ऐसा जाती होगा हैं। तो बच्चों के लिए अगर हमको कुछ डिसाइड करना है या बच्चों के लिए कुछ देखना है, तो पहले पेरेंट्स की भी कुंडली चेक करनी पड़ेगी, फिर बच्चों की भी कुंडली चेक करनी पड़ेगी। तो आपको सारी चीजें मैच करेगी। अच्छा, तो ये तो लिंक एस्टेब्लिश हो गया सर, बड़ा सा डीएनए है लिंक हो मैम, गया। ये डीएनए है, आप डीएनए समझ रहे हो ना, डीएनए है तो हर चीज है। अब आप बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों की कुंडलियां चेक करें कि उनका पेरेंट, उनकी कुंडली में पेरेंट्स का सुख कैसा है। अगर हाँ अच्छा है वही तो। तो काउंटर है, तो आपको इस चीज के लिए वो नहीं करना है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज कुछ कॉम्बिनेशन है कि इतने साल के बाद इतनी वो होती है, वो चीजें अलग होती है। तो ये चीजें भी आपको अब ये इसमें क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर झूठा ठहराया जाएगा, या एक हम पंडित भी जो भी झूठा बोले, पंडित जी ने तो बोला था कि बेटा होना है, अब वहां पे आ गई बेटी। पर वो उसके दूसरी साइड देखो, तीसरे बंदे ने उनके ग्रह कहाँ से कटे। तो मैंने तो वो नहीं देखी, तो पर उन्होंने थोड़ी सी नॉलेज रखते, तो उन्होंने लिया एडवाइस, सर आप तो ठीक बोले हैं, पर मेरे को यहाँ पे एक दिक्कत है। तो ये चीजें भी आती है, ठीक है। तो सर तो फिर तो ये तो बहुत ज्यादा डीप हो रहा है। डीप, अगर आपने जाना है तो डीप जाए, ठीक है। आ, ऐसी ऐसी कंडीशनें आती है ना मैम, बेबी वाली कंडीशन आती है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसी कंडीशन में डीप जाके, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही एक डिसीजन होता है पेरेंट्स का। तो गुरुजी, जा तक तो राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, तुमने तो बेटा बोला था, बेटा नहीं हुआ फिर। ये होना ही था, ये मेरे साथ होना ही था। और वो जानकार भी थे थोड़े से ना, आजकल एस्ट्रोलॉजी के इधर उधर से हो रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है सर, आप हुआ, पर मेरे को यहाँ से, मैंने कहा ठीक है आप चार्ट लेके आओ। तो वो चीजें निकली। अब हमारा काम है एडवाइस करना, हमने किया सर कि देखिए इस टाइम पीरियड में है, बट एक तरह से अगर आपके ग्रह प्रबल हुए तो आपको बेटा होएगा, और बेटी आपकी थोड़े टाइम बाद जाएगी यहाँ से, तो ये चीज आ जाती है। तो गुरुजी बेटी हॉस्टल में अगर पेरेंट्स 1% अगर उस लड़की को दूर कर देते हैं तो भी मतलब चांसेस। अब वो सिचुएशनें बनती है अलग अलग, बट जो हमारा आपका क्वेश्चन था ना, उसके हस्बैंड की कुंडली भी देखें, मेरा कहने का मतलब ये तो सिर्फ एक कुछ केस के लिए हम देखेंगे सारी फैमिली की, अदरवाइज हस्बैंड की कुंडली भी देखें आप कि कैसे है। गुरुजी गुरुजी 5th हाउस से तो संतान का पता चलता है, और माता पिता के स्पॉट का किससे पता चलेगा? राहु के साथ, केतु के साथ सूर्य चंद्रमा ना हो तो माता पिता का स्पॉट का पता चलता है। हाँ जी। आपने ये कहा कि माता पिता 5वें घर से तो संतान के सुख का पता चलता है, माता पिता के सुख का कहाँ से पता चलता है? माता के लिए कौन सा घर बोला था हमने? चौथा घर बोला था। चौथा तो घर गुरुजी, चौथा घर। हाँ जी, और तो वहां पिता पे के लिए
हाँ नौवा दसवां घर, 10वां दसवां घर। 10वां घर। बोले थे। जी, ये चीजें तो ये अगर ये प्लान ये हाउस खराब है ना मैम, तो मदर फादर को प्रॉब्लम होती है। सर ठीक है, फादर के लिए 10th हाउस या 9th हाउस पकड़े सर? 10th हाउस पकड़े मैम, 10। ओके। ठीक है, गुरु जी 9th मैं हाउस शायद दादाजी के लिए था। हाँ दादाजी गुरु जी वगैरह मैं के, बैक आ रहा हूँ। उनको ये गुरु दिक्कतें रहती है, ये चीजें रहती है। और छोटी छोटी ब्रिक, देखो एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं है कि हम इसको यही से मैं बोले कि बहुत डीप है, बट अगर जब आप प्रैक्टिकल जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही कड़ियाँ बनती है। आप खुद भी, कई लोग हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर एक चीज बताते हो तो दो चीजें वैसे निकल के आती है, वो सेम ही चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज इंटरेस्टिंग है। से कभी भी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, एक चीज को लेके नहीं कभी नहीं वो हो नहीं, सकती वो ज्योतिष में। चीज नहीं वो होती है, एक चीज से नहीं होएगी। आप किसी भी लॉ को ये संपूर्ण ना बोले कि ये चीजें है। अब हमने जो ये राजयोग बनाए हुए वो भी संपूर्ण नहीं है। हाँ, वो एक टाइम पे आके एक्टिवेट होते हैं और आते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो वो चीजें गुरुजी केंद्र के जैसे अब, गुरुजी गुरुजी एक एग्जांपल के। केंद्र जी। के जो स्वामी हैं, केंद्र के जो भाव हैं, उनका संबंधित त्रिकोण से हो जाता है, लेकिन जब तक दशा नहीं आएगी तब तक रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो उसका। नहीं देंगे आपको, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, दशा और अंतरदशा और महादशा देखे। ठीक है, वो चीज। हाँ। अदरवाइज वैसे कुंडली में, मैं यहाँ पे जितने भी लोग है ना हमारी बात सुन रहे हैं, सबको बोल रहा हूँ, कुंडली में जहां जहां घर बैठे वो सबका है। अगर आपका लगन मजबूत है ना, लगन, फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लगन मजबूत है, पीड़ित नहीं है, सही है, तो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल अच्छी रहेगी। बट अगर ये लगन खराब है ना, तो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जहां पे वो केंद्र में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हुए, जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी, तब वो उस टाइम पे वो क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो नॉर्मली बैठे बैठे ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। है, बहुत सारी चीजें होती है। हमारा पार्टनर, कई लोगों के ग्रह खराब होते हैं, तो उसका पार्टनर के ग्रह ऐसे अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं। ठीक है, वो ठीक मैं है जी। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, मेरी कुंडली देखोगे तो आप बोलोगे कि ये वो नहीं है, मैं खुद पे अपने आप को बोलता हूँ, बट मेरे गुरु पार्टनर जी के भेज दो। ग्रह अच्छे हैं, इसलिए मैं आज बहुत सारी चीजों में नहीं, स्टेबल हूँ। गुरु जी अपनी गुरुजी की कुंडली भेज कुंडली दीजिए का प्लीज। नहीं 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 पवन भैया, गुरुजी की कुंडली कभी नहीं देखते हम लोग। नहीं नहीं, मैं चेले हैं वैसे हम ही बोल लोग। रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं नहीं देखी, नहीं। मैंने भी अभी देखना शुरू किया। तो लगता है कि ये चीजें, जब मैं एक्चुअली क्या है ना, लोगों की देखता हूँ, तो मेरे को अपने में भी थोड़ी सी ये था कि क्यों ये चीजें रहती है। मैंने खुद का देखा, तो मैंने देखा कि मेरा तो है ही नहीं कुछ भी है, तो कुंडली कोई खराब नहीं होती है। देखो शादी जब बनती है ना, शादी के बाद बहुत से लोग राइज करते हैं, बहुत लोग डाउनफॉल करते हैं, उसके पीछे यही रीजन है। गुरु जी कहीं भी ज्योतिष सीखो, सबसे पहले वो यही बताते हैं, कोई भी जो सीखने वाला विद्यार्थी है ज्योतिष का, अपनी कुंडली नहीं लगाएगा कभी भी, सबसे ऐसा पहले वो यही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सर। हम लोग पहले ही लगाते ना सर, हम तो अपनी ही कुंडली से समझ जाते हैं बहुत देखिए, ज्यादा। जितना आप अपने बारे में जानते हो, उतना दूसरे के बारे में नहीं जानते। ठीक है, मैं खुद ही संकोच हाँ। करता हूँ दूसरे को बोलने के लिए कि क्या बोलूं। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें निकलती है रिलेशनशिप में, बार बार बोल रहा हूँ कि देखो, गलती कौन है, मेल कर रहा है, भुगत कौन रही दोनों है, आधा फीमेल। ग्लास ले लेना। मैंने कितनी बार बोला हम्म। आपको। और मैं ये खुद हाँ, बोल सूर्य दूंगा कि शुक्र वाला। मेल की दोनों कुंडली में ये आधा चीज ग्लास है, ले वो लो। रिलेशनशिप रखता है, और उसकी फीमेल, उसकी पार्टनर बीमार होगी पापा घर ने में, खाना तो खाया मैं इन है? चीजों से थोड़ा सा जजता हूँ कि ना बोलूं ना बोलूं। अगर बोलने के तरीके भी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे है। देखो, वीनस खराब हो रहा है, और उसका चेक करो कि वीनस की अंतरदशा महादशा में उसको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो वो हम्म। बोलेगा हाँ प्रॉब्लम हुई है, तो ये डेफिनेटली ये है कि उसने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ बनाया है। तो उसको बताएं एग्जाम्पल के साथ, भैया ये किया हुआ इसलिए, तो वो फिर खुद ही बोल के देगा कि भैया मैंने ये किया है, मेरे साथ ये है, बस वो सारी कहानी खुद बोल देगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है कि हम्म। हमारे जो कर्म है दूसरे को इफेक्ट। अब देखो, मैं कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर भुगत रहा है, तो क्यों नहीं उसकी कुंडली मेरे को क्यों नहीं सपोर्ट करेगी, करेगी ना, हम्म। बच्चों को भी यस सर। करेगी। तो ये चलता है, ये इसको आप हर एंगल से देखें। कभी मौका मिले तो दोनों की कुंडलियां मिला के देखें, एक ऊपर होएगा एक नीचे होएगा, बट दोनों सपोर्ट कर रही होगी। यस सर, वेरी हम्म। ट्रू। हाँ, ये चीजें हैं। ठीक है सर। गुरुजी, बहुत सारी चीजें आ जाती आप अपनी कुंडली से ये बताना चाह रहे कि भाई कोई नेगेटिव चीजें थी वो पॉजिटिवली सामने आई है? होती है मैम, मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मैं आपको बोलूं कि अब कितनी कुंडलियां भेज दूंगा, जब भी आएगा मैं भेज दूंगा। आप आराम से दोनों का आराम से। एनालाइज कर ले कि किसकी वजह से कैसे है। लास्ट ठीक है आपने जी। राजस्थान, एक और आपने जो आपको, अभी तक इतने भाव बताए हैं ना, उनमें बहुत सारी चीजें सच्चाई है।
आप भी इतनी बता रहा हूँ मैं। लास्ट राजस्थान से मार्बल का एक ट्रेडर है या फिर कौन था वो नहीं मेरे को नहीं पता, उसकी कुंडली आई है, ठीक है। वीनस की दशा चली, बहुत पैसा आया। दो चीजें उन्होंने खराब कर दी है। साथ में ना राहु की युति थी, बाहर रिलेशन बनाया। दूसरी चीज क्या की है, राहु की युति थी, शॉर्टकट है, बैटिंग में पैसा कमाया और लगाया। और दोनों चीजों ने ऐसी, जब उन्होंने रिलेशनशिप बनाए, वीनस में वीनस खत्म हुआ, उसके बाद अगली दशा आई और ऐसे डाउनफॉल हुए। सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर सड़क पे आ गए। 6 महीने अब उसका कुंडली दिखाने कौन आ रहा है, लाइफ पार्टनर आ रहा है। अब उसको क्या बोलूं मैं, ये बताओ। हाँ गुरुजी, ये तो लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, धर्म संकट। क्या बोलूं, गुरु जी अब के लिए आप धर्म खुद बताओ। संकट। मैंने सारी चीजें नोट कर ली, सब कुछ मेरे को पता लग रहा है, मैं क्या बोलूं। नहीं बोल सकते गुरुजी। ठीक है ना। उसको ये बोलोगे आप आपका हस्बैंड ऐसा है, वो तो कहेगी आप गलत बोल रहे हो। और सामने से फिर मैंने उनको बोला कि आप ना, मैं आपको सारी चीजें दे देता हूँ, रेमेडी दे देता हूँ, बट अपने हस्बैंड को मेरे को कॉल करने के लिए जरूर बोलो। तो उन्होंने की, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मेरे से ये गलती हुई, वो मानते भी है। तो इसके लिए अगर आपका वीनस कभी भी किसी का भी खराब हो जाए, मेल या फीमेल के लिए, 27 डेज के लिए, 27 दिन, नक्षत्र 27 नक्षत्र, नंगे पांव मंदिर जाए और भगवान से माफी मांगे, आपका वीनस द्वारा एक्टिवेट हो जाए। 27 दिन नंगे पांव, घर जब है, आपने यहाँ से घर से नंगे पांव मंदिर जाना है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, सिर्फ भगवान से माफी मांगनी है, आपका वीनस सही हो जाएगा। यही एक रामबाण उपाय ओके। है। फुटलेपन। अच्छा गुरु, गुरु लिख लेते हैं। हाँ, फल किसी के का खराब लिए। हो सर जाए, गलती धर्मेश जाने सर अनजाने। धर्मेश सर धर्मेश राव का एक ही है मेरा छोटे भाई का, है जी। 12th क्लास में। धर्मेश सर दिनेश दिनेश के साथ तो बैठा है राहुल, 12th क्लास में। सर मैं ये रेमेडी उसलिए है, अगर कहीं खराब हो जाए हमारे रिलेशनशिप की वजह से ना, ठीक है, तो ये उपाय किसी को भी कर सकते हैं। तो ये उपाय वो कर सकता है, है मेरा जी। भाई कर सकता है, छोटा भाई कर सकता है ये उपाय? नहीं, जिसने खराब किया है उसके लिए है ये उपाय, ठीक है ना। ओके। हाँ, अगर खराब किया है तो आप भी कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर रहने दें। ठीक है, ले रहे 27 दिन जाए, 27 नक्षत्र ले हमारे कवर हो जाएंगे। ले और ये ले रिजल्ट मैंने देखे तो करवाए हैं, लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो ये कर हम्म। ले, आपके जो है, जो भी है किसी के भी पार्टनर के ना, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम करेंगे तो है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें भी आती है। और फिर उसके हस्बैंड ने मेरे को कॉल किया, मैंने उनको समझाया कि सर मैं इसलिए उनको नहीं बोल पाया, मैं आपको क्लियरली ये चीजें बोलना है, अगर यही चीजें आप रखोगे तो इससे भी बुरा हाल होएगा। तो अभी करना उन्होंने स्टार्ट किया था, और काफी बोल रहे थे कि अच्छा हो गया है कि नहीं है। बाकी चीजें धीरे धीरे होती है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्टनर की कुंडली भी देखा करें, अगर आपको लगता है कि किसी ने, ऐसा नहीं कि एक ही ठीक वजह है से। गुरुजी। छोटा सा एक और एग्जाम्पल, बहुत लंबी क्लास चली जाती है। अगर हमने डिवोर्स देखना है तो एक पे उस पे डिवोर्स नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों के चार्ट देखे जाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर किसी का एक का भी बृहस्पति अच्छा है तो वो बचा लेता है, चलते चलते जैसे भी है। तो ये सारी हम्म। चीजें रहेगी।